हेलो बच्चों, आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का लेक्चर नंबर 5। ठीक बच्चों, और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक जो कवर्ड करने वाले हैं इस लेक्चर में, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। मतलब इस चैप्टर का जो नाम है एक्चुअली हम वो डिस्कस करने वाले हैं ना। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होती है उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने क्या है, 5वां लेक्चर है, तो मतलब लेक्चर 101 से लेकर के लेक्चर 4 में एक्चुअली हमने क्या डिस्कस किया हुआ था। तो मेनली मैं आपको बता दूं, इस लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मतलब फॉर्मूले कौन कौन से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। एक्चुअली हम ये सब डिस्कस करेंगे, साथ में उसका रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एक तो हम ये डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये समझाना चाह रहा था मैं आप लोगों को, लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 4 तक हमने क्या डिस्कस कर चुके थे। लेक्चर 1 में हमने एंगल के बारे में डिस्कस किया था। लेक्चर 2 में हमने रियल डेफिनेशन ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा के बारे में डिस्कस किया था एंड उससे रिलेटेड पॉइंट के बारे में डिस्कस किया था। लेक्चर 3 एंड लेक्चर 4 में हमने अलाइड एंगल के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, मतलब रिडक्शन फॉर्मूला जिसे हम बोलते हैं। तो थर्ड में तो मेनली हमने प्रूफ पे फोकस किया था, फोर्थ में हमने ट्रिक पर फोकस किया था, या वर्किंग रूल जिसे हम कह सकते हैं, वर्किंग रूल पे हमने फोकस किया था। और बच्चों इस लेक्चर नंबर 5 से अगर हम क्या कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री, तो अल्टीमेटली ट्रिग्नोमेट्री में जो थ्योरी की हम बात करते हैं, थ्योरी कुछ नहीं होता है उसमें। ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा थ्योरी के नाम पर फॉर्मूले होते हैं। हाँ, थ्योरी के नाम पर धब्बा, धब्बा मतलब फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला होता है ना। ठीक है बच्चों, मेनली क्या फॉर्मूले हैं। तो स्टार्ट करें। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज क्यों कहते हैं, क्योंकि हर वैल्यू के लिए वैलिड होता है। ठीक, आइडेंटिटीज का मतलब ये है ना। तो स्टार्ट किया जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी स्टार्ट करते हैं ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हेडिंग लिख लेते हैं फिर से अच्छे से, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, TITES। ठीक है बच्चों ना, ध्यान से समझ लो बात को, प्रूफ के साथ समझेंगे, फॉर्मूले वगैरह सब सारी बातें अच्छे ढंग से समझेंगे। पहली बात तो देखो आप ये समझो, अगेन हम ये वाला डायग्राम कई बार बना चुके हैं ना, और इस डायग्राम के में हैबिट भी हो चुकी होगी। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, आपने आर रेडियस का एक सर्कल बनाया और ऐसे हमने इसमें मूव किया। जब मूव करेंगे तो एंगल थीटा होगा, कुछ अदर एंगल से एंगल सारे होते हैं ना, ये सब बातें हम कर चुके हैं। मान लेते हैं कि हम एक पोजीशन ये ले लेते हैं, कोई से भी पोजीशन ले ली। आप यहाँ पर है मूव करते हुए ना, इस पोजीशन पी पर आ गए और ये एंगल थीटा है। तो इस पॉइंट पी के मैं कोऑर्डिनेट लिख लेता हूँ अल्फा कोमा बीटा। इस पॉइंट पी के ऐसे कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, या एक्स कोमा वाई में लिख लेते हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अब आप सीख चुके हैं तो कंफ्यूजन कहीं नहीं आएगी। अच्छा देखो, ये लेंथ हमारे पास कितना आ जाएगा, वाई, ये लेंथ वाई हो गया, ये लेंथ साइड लेंथ कितना आ गया, एक्स आ गया, ये लेंथ आर है। तो पाइथागोरस से आप क्या बोल सकते हो, यूजिंग पाइथागोरस, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर है। मतलब अगर इसको मैं आर स्क्वायर से अगर डिवाइड लगा दूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स अपॉन आर का होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ वाई अपॉन आर का होल स्क्वायर बराबर में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ तक की बात भी मुझे क्लियर हुई। ठीक है, अब आपको देखो एक बात तो पता है, इस एंगल का अगर मुझे साइन लिखना है तो साइन थीटा एक्चुअली कितना होता है, वाई अपॉन आर, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। कॉस थीटा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। यही आएगा इस एंगल का साइन। एक्स अपॉन आर का वैल्यू कितना आ गया, कॉस थीटा। तो ये तो क्या लिखा हुआ, अल्टीमेटली कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, और यहाँ क्या लिखा हुआ, वाई अपॉन आर का वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो पहला तो हमारे पास में एक रिजल्ट क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। मीन्स तो फर्स्ट आइडेंटिटी की अगर मैं बात करूं आपसे, तो फर्स्ट आइडेंटिटी कितना आता है हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आई होप स्टूडेंट सभी को ये मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स को याद रहता है ना। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि इट इज वैलिड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा के हर एक वैल्यू के लिए ये वैलिड है, थीटा बिलोंग्स टू आर के लिए ये वैलिड है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। अब सेकंड पॉइंट आप सुनिए। अच्छा, यहाँ से अब देखो एक काम कर सकते हैं, हम कुछ रिजल्ट निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड भेजते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा के लिए एक रिजल्ट मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा आप लिख सकते हैं। या फिर अगर आपको साइन स्क्वायर ऑफ थीटा आपको लिखना है, आई कैन राइट 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। कहीं भी कोई समस्या नहीं है, अच्छे ढंग से सभी बच्चों को फॉर्मूला याद रहता है, कहीं पर भी कोई समस्या नहीं आती। अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, इसको ध्यान से समझो। अब देखो जो फ्रॉम फर्स्ट है ना, इस वाले फॉर्मूले की बात करें तो इसमें मैंने क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड लगाया। हाँ, डिवाइड लगा सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा से।
अब cos स्क्वायर थीटा से आप जब डिवाइड लगाएंगे तो यहाँ तो 1 आ जाएगा, यहाँ क्या बनेगा tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा मतलब sec स्क्वायर थीटा आ गया। मतलब मेरे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा आ गया। मतलब ये वाला रिजल्ट भी यहीं से आ गया। तो अब एक और रिजल्ट ये भी जानते थे, इसको हम जनरली ऐसे लिख लेते हैं, sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख लेते हैं। एक रिजल्ट हमारे पास में ये आ गया कि sec स्क्वायर थीटा कैसा होता है, दैट इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। दूसरा हमारे पास आइडेंटिटी क्या आया कि sec स्क्वायर थीटा बराबर आई कैन राइट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। एकदम बिल्कुल सही है, कहीं पर भी कुछ गलत नहीं है ना। तो सेकंड फॉर्मूला हमारे पास में ये आ गया। फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड ये हो गया। अब देखो बात को समझिए कि ये फॉर्मूला जो आपके पास लिखा हुआ है क्या थीटा के हर एक वैल्यू के लिए वैलिड है क्या, आपको ये बताना है। तो पहली बात तो ध्यान रखना है, तो वो थीटा के हर एक वैल्यू के लिए वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 90 पर थीटा बराबर आपने 90 पुट किया, तो 90 tan 90 क्या होता है, इनफाइनाइट नहीं होता। tan 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। अब वन में आप नॉट डिफाइंड जोड़ रहे हो तो क्या डिफाइंड हो जाएगा क्या, नहीं। तो मतलब 90 पर डिफाइंड नहीं है। सिमिलरली tan 3π/2 मतलब π/2 पे भी कितना आता है, नॉट डिफाइंड, और 3π/2 यहाँ पे भी cos 0 आता है ना, cos यहाँ पर और यहाँ पर 0 आता है ना, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ना। तो यहाँ पर भी tan 3π/2 पे कैसा आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा। मतलब π/2 3π/2 फिर एक और चक्कर घूमे तो 5π/2 फिर ऐसे 7π/2, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर एक ऐसा है डिफाइंड नहीं है। तो कितना आएगा, थीटा क्या होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं हो सकता। ठीक, पहली बात वो तो आपने यहां से देख के समझ लिया। बट इस बात को देखो मैं यही से कह सकता था कि भाई आपने जब cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड लगाया है, पहली बात तो आपको क्या लिखना पड़ेगा कि भाई जब cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड लगा रहे तो cos थीटा कैन नॉट बी जीरो, cos थीटा जीरो हो ही नहीं सकता। ये साथ में लिखना चाहिए तुरंत कंडीशंस। ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा से आपने जब यहाँ डिवाइड लगाएंगे तो हमें लिखना पड़ेगा cos थीटा जीरो नहीं हो सकता। कारण क्योंकि मैं जीरो से डिवाइड नहीं लगा सकता, तो जीरो अपॉन में आ ही नहीं सकता। जीरो अपॉन में आते क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। cos थीटा की वैल्यू जीरो हो सकती है, कहाँ जीरो होती है, π/2 पर, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर जीरो होता है। cos थीटा मतलब थीटा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं हो सकता। समझ गए बच्चों बात को? ठीक है, तो यहाँ तक की बात आपको अच्छे से समझ में आई ना। अब देखो इस वाले रिजल्ट को हम थोड़ा और आगे सिंप्लीफाई करते हैं ना, क्योंकि इससे क्या है कुछ और रिजल्ट भी आते हैं और वो काम भी आता है। एक काम मैं करता हूँ, tan स्क्वायर थीटा को इस साइड ले आऊं तो क्या ऐसा लिख सकता हूँ मैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ऐसे भी हम कई बार इसको याद रखते हैं ना। अब ध्यान से देखो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है कि नहीं लिखा, बिल्कुल लिखा हुआ है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस बी sec थीटा प्लस tan थीटा इनटू, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a माइनस बी, हाँ sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, सही बात है, कहीं भी इसमें कोई समस्या नहीं है। अब देखो आप एक पॉइंट को समझिए ना, अब हम यहाँ पर ऐसे बना लेते हैं ना, ठीक है। अब देखो आप एक पॉइंट समझो, यहां से मैं एक बात ये बोल सकता हूँ कि भैया sec थीटा प्लस tan थीटा का अगर मुझे वैल्यू लिखना है तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू sec थीटा माइनस tan थीटा, ऐसा बोल सकते हैं। इसको डिवाइड लगा दिया, या फिर चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि sec थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू 1 अपॉन ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये दोनों ही बातें सही है ना। मतलब अब देखो बात को ऐसे हमने क्यों लिखा, इसको आगे और सिंप्लीफाई क्यों किया, क्योंकि पहली बात तो क्या है कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काम आता है। ठीक है, और इसको आपको अगर ध्यान रखना हो तो इसको मैं ऐसे कुछ नाम देता हूँ, रेसिप्रोकल रिजल्ट, रेसिप्रोकल रिजल्ट, बस इतना सा आप ध्यान रखिए ना। कैसे काम आएगा ये भी हम प्रॉब्लम्स देखेंगे, वहां से आप सीख जाओगे। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई ना। ठीक है, तो हमारे पास में सेकंड नंबर का फॉर्मूला क्या आ गया, सेकंड आइडेंटिटी क्या आ गया, sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, थीटा के हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड है, जो इसके डोमेन में है सबके लिए डिफाइंड है ना। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमने इसी का। नाउ अब हम आगे थर्ड पॉइंट और सीखते हैं। थर्ड पॉइंट, अब आप थर्ड पॉइंट समझो। मान लो कि फर्स्ट जो इक्वेशन है इसी को मैंने क्या किया, अब साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड लगा दूं। अगर साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड लगाएंगे साथ में मैं कंडीशंस क्या लिखूंगा, साथ में हम कंडीशंस ये लिखेंगे भैया साइन थीटा कैन नॉट बी जीरो, साइन थीटा जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, जब आपने डिवाइड लगा दिया साइन स्क्वायर थीटा से तो यहाँ क्या बनेगा, कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ पर 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ आ गया।
ठीक है, ये रिजल्ट आ गया हमारे पास, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और देखो थीटा का वैल्यू क्या है, साइन थीटा जीरो नहीं हो सकता। साइन थीटा जीरो कहाँ होता है, एन पाई पर। आपको मालूम है साइन थीटा अगर जीरो हो रहा है तो कहाँ जीरो आता है, थीटा बराबर एन पाई। अब देखो सवाल में बोला है कि साइन थीटा जीरो नहीं है, मतलब थीटा एन पाई नहीं होगा, मतलब थीटा कैन नॉट बी एन पाई, मतलब पाई का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं हो सकता। तो हमारे पास एक रिजल्ट ये आ गया। रिजल्ट कहें या आइडेंटिटी कहें, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एक ही बात है ना। ठीक है, मैंने जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई ट्रिग्नोमेट्री में थ्योरी कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला जिसको हम थ्योरी कहते हैं ना। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, और ये भी क्या थीटा के हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड है, नहीं 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 नहीं, एन पाई के लिए डिफाइंड नहीं है, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई के लिए डिफाइंड नहीं है। अब देखो यहां से भी हम कुछ रिजल्ट को ऐसे ड्राइव कर सकते हैं। एक रिजल्ट तो मैंने ऐसे लिखा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। सिमिलरली हम इसकी तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने लिखा कोसेक थीटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हम ऐसे लिख लें इसको, a माइनस बी बराबर में 1 यहां से लिखा। अब देखो यहां से मैं एक पॉइंट ये बोल सकता हूं कि या तो आप चाहें तो हम ऐसे बोल सकते हैं कोसेक थीटा प्लस ऑफ कॉट थीटा बराबर में कितना आ जाएगा, पहला तो आ जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ऐसे आ सकता है। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, या फिर कोसेक थीटा माइनस ऑफ कॉट थीटा का वैल्यू कितना आ सकता है, 1 अपॉन में आ सकता है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ऐसा लिख सकते हैं ना, एक ही बात है। अब देखो ये सब रिजल्ट क्यों लिखे ये आपको थोड़ी देर में से मालूम चलेगा जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना। ठीक बच्चों, तो ठीक है, यहाँ तक की बात हमने सीखी। तो देखो हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री में अगर बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है ना, तो ये तीन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है। पहला तो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी TI1। ठीक है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ये होता है सेकंड नंबर का, और थर्ड नंबर का हमारे पास में ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आता है। शुरू में हमारे पास 3 फॉर्मूले आते हैं, तो इनिशियली हम क्या है 3 फॉर्मूले सीखने वाले हैं ना, तो 3 फॉर्मूले हमने सीख लिए। नाउ अब हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स के बारे में। ठीक, अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब बच्चों देखो ध्यान से समझना, अब हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। हो सकता है कि जैसे मान लो कि इस वीडियो में हम सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। और प्रॉब्लम्स हम सभी टाइप के लेंगे, है ना, इजी टू डिफिकल्ट, है ना बेसिक से स्टार्ट करेंगे और पूरा एडवांस लेवल तक डिस्कस करेंगे ना। बच्चों फॉर्मूला सभी क्लियर हो गया, फॉर्मूला कैसे आया ये प्रूफ भी क्लियर है। ठीक है, आई होप आपको सारी बातें अच्छे से क्लियर है ना। अब हम मूव करते हैं आगे। इस रिजल्ट को भी मैं क्या बोलूंगा, रेसिप्रोकल रिजल्ट कहेंगे ना, और किसका, कोसेक थीटा का बोल सकते हैं या सेक थीटा का बोल देते हैं, ऐसे कुछ याद रखने के हिसाब से। ठीक है, ओके। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स। तो फर्स्ट प्रॉब्लम मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहला प्रॉब्लम है ना, बहुत ही आसान प्रॉब्लम। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू, मैंने लिखा 3/5। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री आउट करो। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है ना, बहुत ही इजी सवाल है। ठीक है, इसको लेने के पीछे एक्चुअली कुछ पर्पस था, तभी मैंने यहाँ पर प्रॉब्लम दिया हुआ ना। तो साइन थीटा का वैल्यू 3/5 दे रखा है, तो फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो आपको साइन थीटा कॉस थीटा निकालना है। आपको मालूम है कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9/25 आपने यहाँ लिखा। ठीक है, ऐसे हम सॉल्व नहीं करते, नहीं तो उसे बता रहा हूँ मैं आपको, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 16/25 लिखा, और कॉस थीटा का वैल्यू हमने कितना लिखा, प्लस माइनस ऑफ 4/5 लिखा। ठीक है, अब देखो आप बात को समझिए, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो टेन थीटा आ जाएगा, सेक थीटा कॉस थीटा, ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बट आप पॉइंट समझो, जनरली देखो आपने 9th-10th में जब आप पढ़ते हैं ना बोर्ड में, आपने शायद ऐसे सिखा हुआ, आपके गुरुजी ने आपको ऐसे सिखाया होगा, इसको ट्राइंगल बनाते हुए सॉल्व किया होगा। अभी भी हम ट्राइंगल बनाते हुए ही सॉल्व करेंगे। साइन थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, 3/5 आ रहा है, मतलब परपेंडिकुलर 3 आया, हाइपोटेनस 5 आया, और ये हमारे पास 4 आ जाएगा ना, पाइथागोरस से 4 आ गया, ये एंगल हमने थीटा ले लिया। ठीक है, आपको हमेशा ट्राइंगल से काम करना। एक्चुअली देखो एक और बात समझो, ये एक्चुअली रफ वर्क है। रफ वर्क मतलब ये फेयर वर्क नहीं है, मतलब हम साइड में काम कर रहे हैं ना, रफ वर्क। अब आपको देखो साइन थीटा लिखना है, साइन थीटा तो पता है, कॉस थीटा का वैल्यू लिखना है। तो देखो इस वाली प्रॉब्लम में बहुत से बच्चों ने गलती की होगी, कॉस थीटा का वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस 4/5 लिखा होगा, सिर्फ और सिर्फ 4/5। नहीं नहीं नहीं, गलत बात।
भाई साइन थीटा का वैल्यू 3/5 है तो कॉस थीटा का वैल्यू दोनों ही हो सकता है, प्लस माइनस लिखना जरूरी है। आप एक ही वैल्यू नहीं लिखोगे, ट्राइंगल की हेल्प से लिखेंगे हम लोग, बट हम दोनों वैल्यूज लिखेंगे प्लस माइनस। क्यों भैया? क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। साइन थीटा कहाँ पॉजिटिव आता है? साइन थीटा फर्स्ट में पॉजिटिव आता है, सेकंड में। अगर मान लो थीटा फर्स्ट में हुआ तो कॉस की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, अगर थीटा सेकंड में हुआ तो कॉस की वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। समझ गए बच्चों बात को? आई होप आपको अच्छे ढंग से क्लियर है। कॉस थीटा हमने कैलकुलेट कर दिया। अच्छा, अगर आपको टेन थीटा निकालना है तो कितना आ जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 3/4। बट प्लस माइनस दोनों वैल्यूज आपको लिखनी है। समझ गए आप मेरी बात? कि आपको एक ही वैल्यू नहीं लिखनी, दोनों वैल्यूज लिखनी है ना, प्लस माइनस करके फोकस करना है आपको। समझ गए ना? आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब देखो कॉस थीटा पता है तो मैं सेक थीटा बड़ी आसानी से लिख दूंगा, प्लस माइनस 5/4। अगर आपको टेन थीटा का वैल्यू मालूम है तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा? प्लस माइनस ऑफ 4/3। अच्छा, कोसेक थीटा हम लिख सकते हैं क्या? हाँ, ये तो बहुत ही आसान है। कोसेक थीटा का वैल्यू कितना जाएगा? 5/3 साइन थीटा का रेसिप्रोकल। क्या यहाँ प्लस माइनस लगाएंगे? बिल्कुल नहीं, है ना? तो अब आपको देखो दो बातें यहाँ पे सीखने को मिलती है हमें, दो बातें हैं। दो पॉइंट। पॉइंट नंबर वन, अगर मुझे कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू मालूम है, कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, किसी की भी हमें वैल्यू पता है, बट किसी एक की हमें वैल्यू मालूम है, ठीक है, किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यूज मालूम है, तो हम रिमेनिंग जो 5 हैं उनकी हम वैल्यूज आसानी से लिख सकते हैं। पहली बात, वैल्यूज लिखेंगे कैसे? यूजिंग ट्राइंगल लिखेंगे, ये रफ वर्क है ना। तो जब आपको रिमेनिंग वैल्यूज लिखनी है तो आप प्लस वाली नहीं लिखोगे, आप दोनों लिखोगे प्लस माइनस करके। समझ गए बच्चे? पॉइंट नंबर 2 में हमने इस बात को ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 2 में हम ध्यान रखेंगे भैया, दोनों वैल्यूज लिखेंगे प्लस माइनस के साथ में, ठीक है, और यूजिंग ट्राइंगल ही लिखना है, ये बात क्लियर है। एक वैल्यू मालूम चल गई तो हम रिमेनिंग 5 कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमें ये ध्यान रखना चाहिए। क्लियर बच्चों? आई होप आपको फर्स्ट प्रॉब्लम ढंग से क्लियर है ना। इसी प्रॉब्लम को मैं आप थोड़ा अलग ढंग से पूछता हूँ ना, सेम प्रॉब्लम पूछ रहे हैं आपसे और यही हो जाएगा ना। मान लो इसी प्रॉब्लम को पूछा, इफ साइन थीटा बराबर, मैंने लिखा 3/5, साइन थीटा 3/5 है, एंड मैंने ऐसे बोला कि थीटा जो है π/2 से बड़ा है और पाई से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ? थीटा कहाँ पर है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब कहाँ पहुंच गए? सेकंड क्वाड्रेंट में। अब आपसे पूछा जाए फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। अब आपको रिमेनिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं ये आपको फाइंड आउट करने हैं, तो मतलब आपको कॉस थीटा निकालना है। तो देखो आपको हमेशा क्या करना है? ट्राइंगल की हेल्प से निकालोगे। 3 यहाँ बनाया, 5 यहाँ बनाया, 4, ठीक है। अब हम कॉस थीटा कैलकुलेट करते हैं। सॉल्यूशन व्हाइट में लिखते हैं ताकि कलरफुल बना रहे। अच्छा, कॉस थीटा का जब आप वैल्यू यहां से लिखेंगे तो कॉस थीटा कितना आएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो प्लस माइनस 4/5 आपने लिखा दोनों वैल्यूज, बट क्या सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड में कॉस की वैल्यू कैसी आनी है? नेगेटिव, तो प्लस साइन नहीं लेंगे, तो हम क्या लेंगे? फाइनली क्या लिखेंगे? -4/5 आएगा, ये -4/5 आएगा, ठीक है। टेन थीटा अगर मुझे लिखना है तो टेन थीटा कितना आ जाएगा? 3/4 आएगा। कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। टेन कैसा होता है? नेगेटिव, तो नेगेटिव वैल्यू लेंगे, प्लस माइनस में से नेगेटिव लेंगे। समझ गए? अब आपको साइन और कॉस आपको मालूम चल गया, मतलब बाकी आपको रिमेनिंग 4 और मालूम चल गए ना, वो आप डिवाइड करके कैसे भी निकाल सकते हैं। बस मैंने आपको बता रखा है साइन थीटा और कॉस थीटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, यही मेन होता है। बाकी सब तो इसके बच्चे हैं, बच्चे, ये बाप है। ओके, साइन थीटा और कॉस थीटा, पहला और दूसरा प्रॉब्लम अपना बहुत आसान सा था, बढ़िया से आप समझ में आ गया ना। फर्स्ट सेकंड ना, मूव करते हैं हम थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। एक और प्रॉब्लम लेते हैं, थर्ड प्रॉब्लम। अब देखो थर्ड प्रॉब्लम समझिए। जैसे मैंने आपको प्रॉब्लम में दिया, इफ मान लो कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसका वैल्यू 5 है। क्वेश्चन है फाइंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक बच्चों, इसको सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे ना? ठीक, तो देखो पहला काम तो हमेशा आप क्या करा करो, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करते रहा करो प्रॉब्लम्स को ना। अब प्रॉब्लम्स हम सीख रहे हैं, अब थ्योरी नहीं सीख रहे कुछ भी ना, अब थ्योरी है ही नहीं। मतलब इस लेक्चर में अब रिमेनिंग टाइम हम जो आधा पौन घंटा सीखेंगे वो प्रॉब्लम्स ही सीखेंगे, और प्रॉब्लम्स में कुछ ना कुछ सीखना होता है ना, अच्छी बात मिलती है। और बच्चे की प्रॉब्लम तो नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम ही डिस्कस करेंगे अभी ना। अब देखो पॉइंट समझो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। हमें साइन थीटा कॉस थीटा निकालना है। तो देखो सॉल्व करने के इसके दो मेथड है ना, एक मैं आपको मेथड 1 सिखा रहा हूँ, मतलब लॉजिक 1 से
हम काम करेंगे ना। अब मैंने पहले क्या किया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो एक काम करते हैं, सेक को मैं लिख देता हूँ 1/cos थीटा, कुछ ऐसे लिख देते हैं 1 में cos थीटा, यहाँ लिखा है, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन में क्या लिखा, cos थीटा, बराबर कितना आ जाएगा 5, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, आपने इसका एलसीएम लिया तो नीचे कितना cos थीटा आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस ऑफ साइन थीटा अपॉन में कितना आ गया cos थीटा, दैट इक्वल टू कितना है 5 आया। ठीक है ना, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब देखो सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आगे सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, बस यहीं अटके हुए रहते हैं, सिंप्लीफाई करते ही नहीं। ठीक है, इतना आ गया। अब देखो हमारे पास में साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है मुझे। अब देखो इक्वेशंस को अगर देखें तो साइन और कॉस में आ गया। ठीक है, पहला हमने इसको साइन कॉस में कन्वर्ट किया ना, तो साइन थीटा और कॉस थीटा कुछ ऐसे आ गया, बट मुझे साइन थीटा निकालना है। सपोज करो साइन थीटा पे आप फोकस कर रहे हो, मतलब कॉस को हटाना पड़ेगा, कॉस को भी इन टर्म्स ऑफ साइन कन्वर्ट करना पड़ेगा, और मुझे पता है कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा कितना आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा आता है कि नहीं आता। तो फिर मैंने क्या किया, इसका स्क्वायरिंग किया। अगर स्क्वायरिंग करते हैं तो देखो मैं डायरेक्ट स्क्वायरिंग कर देता हूँ, तो यहाँ तो 1 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ हम लिख देंगे माइनस ऑफ 2 साइन थीटा, यहाँ हम लिखेंगे तो 25 यहाँ से आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डायरेक्ट सिंप्लीफाई करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा यहाँ लिखा हुआ है माइनस का 25 साइन स्क्वायर थीटा इधर लिखा हुआ है, इसको इधर लेके आऊंगा तो कितना हो जाएगा 26 साइन स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है ना, साइन थीटा का टर्म यहाँ पर आ रहा है, कितना आ जाएगा माइनस 2 साइन थीटा यहाँ से आ गया। ठीक, अब कांस्टेंट देखते हैं, प्लस का 1 यहाँ लिखा है, 25 यहाँ लिखा है, 25 को उधर लिखा है -25, प्लस 1 किया तो कितना है -24, इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक की बात हमें समझ में आई। तो साइन थीटा में क्वाड्रेटिक आ गया ना, जैसे आपको क्वाड्रेटिक आ जाता है ना तो आपको हमेशा रिलैक्स फील करना चाहिए। अच्छा क्वाड्रेटिक आ गया, अब तो इसको इजीली आगे सॉल्व कर देंगे, अब सॉल्व हो जाएगा हमसे। आपने क्या किया 2 से डिवाइड लगाया, तो 2 से अगर डिवाइड लगाएंगे तो ये कितना बनेगा 13 साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा, हमने यहाँ से लिखा माइनस ऑफ 12 यहाँ लिखा दैट इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऐसा कुछ लिख लिया। अब देखो इसके फैक्टर्स आ रहे हैं, बिल्कुल इसके फैक्टर्स आ रहे हैं, कितना आ रहा है 13 एंड 12 भी इसके फैक्टर आ जाएंगे, तो यहाँ कितना बनेगा -13 साइन थीटा, और ये कितना बना प्लस का 12 साइन थीटा यहाँ से आया, और माइनस ऑफ 12 दैट इक्वल्स टू कितना है 0 आया, इतना आ गया। अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ से 13 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 12 कॉमन आ रहा है, यहाँ से हमने 13 साइन थीटा कॉमन ले लिया, तो अगर ये कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा साइन थीटा -1, यहाँ से अगर मैं 12 कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा साइन थीटा -1 दैट इक्वल्स टू 0, मतलब साइन थीटा -1 ओवरऑल से कॉमन आया, बिल्कुल आ गया। अंदर क्या बचा 13 साइन थीटा प्लस का 12 इक्वल्स टू कितना है 0 आया। मतलब कि यहाँ से अगर मैं बात करूं कि भाई साइन थीटा का वैल्यू या तो 1 आ रहा है, या फिर साइन थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है माइनस का 12/13 आया, यही आया। अब देखो एक बात आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, ये हमेशा बात को ध्यान रखना है कि देखो इस सवाल में कहीं गलती हुई है हमसे। गलती मतलब क्या है कि एक्चुअली वो स्टेप लेना भी कंपलसरी था, बट जैसे हम वो स्टेप लेते हैं उसमें हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। वो स्टेप है स्क्वायरिंग करना। जैसे आपने स्क्वायरिंग करी थी तो बच्चों यहां पर ध्यान रखना, कभी भी जब आप स्क्वायरिंग कर रहे हो तो ध्यान रखना चाहिए आपको एडिशनल आंसर आ सकता है, एडिशनल आंसर आ सकते हैं, एडिशनल सॉल्यूशन आ सकता है। ठीक है, तो एडिशनल अगर सॉल्यूशंस आ सकते हैं तो आपको क्या करना होगा वेरीफाई करना पड़ेगा। थोड़ा साफ लिख लेते हैं, कुछ ज्यादा ही गंदा हो गया है ना। एडिशनल सॉल्यूशन, एडिशनल सॉल्यूशन आ सकते हैं ना। और जब भी अगर मान लो एडिशनल सॉल्यूशन अगर आ सकते हैं तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, उन सॉल्यूशंस को हटाना पड़ेगा। साइन थीटा का वैल्यू 1 आया तो मतलब थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से π/2। अच्छा थीटा अगर π/2 हुआ तो इसको सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल नहीं, मतलब साइन थीटा का वैल्यू 1 नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, मतलब फिर साइन थीटा का वैल्यू कितना रहेगा -12/13 ही रहेगा। ठीक है, यहां तक की बात तो हमें समझ में आई। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना है -12/13 आया, दिस इज द पॉइंट, है ना। अच्छा मान लो यहाँ से cos थीटा निकालना है तो देखो डायरेक्ट आप सोचो, परपेंडिकुलर पता है आपको, परपेंडिकुलर कितना है 12, ये 13 पता है आपको, और ये हमारे पास कितना जाएगा पाइथागोरस से 5। cos थीटा का वैल्यू क्या लिखोगे आप, cos थीटा लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो कितना है प्लस माइनस लिखेंगे हम, +-5/13। अब आपको ये चेक करना है कि दोनों वैल्यू जाएंगी या एक ही वैल्यू जाएगी। कंफ्यूजन आई है कि नहीं आई, कंफ्यूजन आई ना हमें कि दोनों वैल्यू जाएंगी कि एक वैल्यू जाएगी।
तो इस कंफ्यूजन को निपटारा करने के लिए देखो एक तरीका है हमारे पास में, साइन थीटा यहाँ दे रखा है। अब इस वाली इक्वेशन को काम में लो, इसको आपको काम में लेना चाहिए। साइन थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, -12/13 आ रहा है, तो आपने इसको यहाँ पुट किया तो 1 माइनस ऑफ यहाँ बन जाएगा 1 + 12/13। ठीक है, 5 यहाँ लिखा है और हमने यहाँ लिखा कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से बन जाएगा 25/13, तो यहाँ से आ गया 5 cos थीटा, 5 से कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 5/13 आ जाएगा, वो भी कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आया। दिस इज द आंसर। cos थीटा यहाँ से निकल गया, sin थीटा यहाँ निकल गया। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको फर्स्ट प्रॉब्लम मतलब फर्स्ट जो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं उसका थर्ड प्रॉब्लम अच्छे से क्लियर है ना। ठीक। अच्छा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते टाइम आपने एक बात को रियलाइज भी किया होगा कि यार ऐसे सॉल्व करने से प्रॉब्लम थोड़ा लेंथी हो गया, क्या इसका कोई आसान तरीका और भी हो सकता है सॉल्व करने का? बिल्कुल है, बिल्कुल है। और देखो अब मैं आपको बता रहा हूँ, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। अब देखो आप ध्यान से समझो, यहाँ क्या है एक्चुअली टर्म, ये बड़ा कमाल का टर्म है, सेक थीटा है और -tan थीटा है। सेक थीटा -tan थीटा, ये अपने कमाल की बात थी, इसके बारे में सीखा था ना, सेक थीटा -tan थीटा और सेक थीटा इंटू +tan थीटा का वैल्यू कितना था, 1 आता है। रेसिप्रोकल टाइप का ना थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको सारी बातें याद आएंगी, नहीं तो आप देखते रहोगे, सोचते रहोगे। नाउ अब सॉल्व करते हैं सेकंड मेथड है, m2 लिख लेते हैं। अब देखो पॉइंट समझो, m2 ना, सेक थीटा -tan थीटा का वैल्यू 5 है, तो सिंस सेक थीटा -tan थीटा 5, आपको पता है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा दैट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1/of सेक थीटा माइनस ऑफ tan थीटा, ऐसे कुछ लिख सकते हैं हम। मतलब अगर हम बात करें कि भाई सेक थीटा प्लस tan थीटा की अगर वैल्यू की बात करें तो कितना आ जाएगा, 1/5, इसका वैल्यू पुट कर दिया। मतलब हमारे पास में क्या है, एक कंडीशन तो ये आ गई, एक इक्वेशन तो ये आया और दूसरा इक्वेशन ये आ गया। ठीक है, अब एक बात को समझो, ध्यान से समझिए। अगर मान लो आप फर्स्ट में अगर सेकंड ऐड कर दें, फर्स्ट में अगर मैं सेकंड ऐड कर दूं तो ये कितना बनेगा, 2 टाइम्स ऑफ सेक थीटा बनेगा और ये आ जाएगा 5 + 1/5, ऐसे कुछ आया। तो यहाँ से आपने एलसीएम लिया तो 25 और ये कितना आ जाएगा 26/5, 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो सेक थीटा अगर हम कैलकुलेट करें तो सेक थीटा कितना आ जाएगा 13/5। तो यहाँ से मैं कॉस थीटा निकाल सकता हूँ, बिल्कुल, कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 5/13 आ जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा देखो बहुत आसानी से निकल गया ये तो, है ना, यूजिंग रेसिप्रोकल काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, है ना, ऐसे नाम दे रखा था इसको। ठीक है, तो इसकी अगर मैं हेल्प लेता हूँ, सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा माइनस tan थीटा, अगर इसकी हेल्प ले तो बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है ना। अब आगे का पॉइंट समझो, cos थीटा तो हमारे पास निकल गया, ये आंसर आ गया, तो cos थीटा हमारे पास यही आ रहा था। अच्छा, आपको sin थीटा का निकालना है वैल्यू, फिर आपने सोचा ट्रायंगल की हेल्प से करते हैं, 5 यहाँ लिखा, 13 यहाँ लिखा और 12 हमने यहाँ लिखा। sin थीटा का वैल्यू लिखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, आप ऐसे लिखोगे तो मतलब 12/13, तो प्लस माइनस करके लिखना पड़ेगा। अब बात है कि दोनों वैल्यू जाएंगी या फिर एक वैल्यू जाएगी, प्लस माइनस 12/13 में से कोई एक आएगा, या दोनों या एक, है कुछ इस तरह का हमें डिसीजन लेना है। तो भाई अब यहां से तो मैं नहीं निकाल सकता, मतलब ये क्या है कि जैसे मैंने बताया ना, एक्चुअली फर्जी तरीका मतलब एक रफ तरीका होता है ना, रफ वर्क होता है ये, है ना, कभी भी एक्चुअल मतलब आंसर्स नहीं निकलते यहाँ से, मतलब आंसर निकलते हैं पर उनको ध्यान देना पड़ता है ना। ठीक है, तो जो वैल्यू जाएंगे प्लस माइनस करके आएगा ना, तो बस ठीक, आपको बात समझ में आई कि ऐसे सॉल्व नहीं करना चाहिए मुझे, एक बात समझ में आई। अच्छा, अब एक और पॉइंट समझो, cos थीटा का वैल्यू कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। cos थीटा पॉजिटिव कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब मुझे sin थीटा और निकालना है, तो क्या काम करना चाहिए अब देखो पॉइंट को समझो, कई सारे तरीके हो सकते हैं sin थीटा निकालने के, ऐसा नहीं कि एक ही तरीका है, तो कई सारे लॉजिक हो सकते हैं ना। अब देखो एक काम करते हैं, मैंने फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट जब यहाँ से कराएंगे तो ये कितना बनेगा, -2 tan थीटा, तो यहाँ से बना, और ये कितना आ जाएगा 5 - 1/5 यहाँ से आ जाएगा, 25, तो यहाँ से कितना हो रहा है 24/5, तो यहाँ से आया। tan थीटा का अगर मैं वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो tan थीटा कितना आ जाएगा -1/, तो tan थीटा का वैल्यू कैसा है, tan थीटा कैसा है, नेगेटिव आया। अच्छा, tan थीटा नेगेटिव आ रहा है, अच्छा tan थीटा नेगेटिव आया है ना, तो tan थीटा नेगेटिव आया, तो देखो इस बात को समझो कि tan थीटा नेगेटिव कैसे आता है, कहाँ आता है नेगेटिव, tan थीटा की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव कहाँ होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, अब क्या है कि थीटा हमारे पास में थीटा लिखा हुआ है,
तो कॉस नेगेटिव आ रहा है और टेन कॉस पॉजिटिव आ रहा है और टेन नेगेटिव आ रहा है, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो दोनों अगर कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो कैसे सेटिस्फाई होंगी? थीटा कहाँ होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो यहाँ से हमने क्या डिसाइड किया कि थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। थीटा कहाँ लाई कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, पहली बात तो। ठीक है, थीटा अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो अब आप साइन थीटा आसानी से लिख सकते हैं। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आएगा? 12/13 तो आएगा। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो साइन थीटा की वैल्यू कैसे आनी है? नेगेटिव आनी है। तो ये आंसर आएगा। देखो पहले भी शायद यही आया है ना, यही आंसर आया है। आई होप बच्चों आपको ये बात अच्छे ढंग से समझ में आई है ना, ये वाला प्रॉब्लम क्लियर है आपको अच्छे ढंग से? ओके बच्चों। अच्छा बच्चों, ये वाले प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व कर लिया ना, आगे की प्रॉब्लम देखते हैं और प्रॉब्लम्स लेते हैं और सीखते हैं सारी बातें ना। नाउ अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, कुछ आसान सी प्रॉब्लम्स ले रहे हैं अभी है ना, तो बड़े ध्यान से बात को समझना। तो पहला प्रॉब्लम तो मैंने लिखा कि आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 4 डिग्री, ठीक है, डॉट 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 tan 89 ना। बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम और ये आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं किया होगा। बहुत छोटा सा ना बोर्ड का प्रॉब्लम है, बट एक बार हमें कुछ बात सीखनी थी इसलिए मैंने प्रॉब्लम को यहाँ पर लिया था। थर्ड प्रॉब्लम भी लिखेंगे, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, 5 प्रॉब्लम यहाँ पे करने वाले हैं ना इस एग्जाम्पल में। तो अब बताइए कि इस वाली प्रॉब्लम का आंसर क्या आएगा ना। मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसको सॉल्व कर लिया होगा, इसका आंसर आ जाएगा 1 आएगा ना। ठीक है, आपने किया भी होगा। देखो एक्चुअली क्या है कि प्रॉब्लम सिखाना क्या चाहते हैं आप लोगों को? सिखाना ये चाहते हैं कभी भी अगर सीरीज टाइप की प्रॉब्लम्स है, जैसे tan 1 डिग्री यहाँ लिखा है, tan ऑफ 2 डिग्री हमने यहाँ लिखा, tan 3 डिग्री हमने यहाँ लिखा, tan 4 डिग्री यहाँ लिखा। अब देखो बात को ध्यान से समझिए, लास्ट वाली टर्म्स कितनी आ रही है? tan ऑफ, इसको मैं लिख देता हूँ 87 डिग्री, tan 88 डिग्री और tan ऑफ 89 डिग्री हमने यहाँ लिखा। देखो कभी भी अगर सीरीज की प्रॉब्लम्स आती है उसमें थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, थिंकिंग क्या होना चाहिए। तो देखो मैक्सिमम टाइम आप क्या करा करो, फर्स्ट और लास्ट वाली टर्म्स के बीच में रिलेशन ढूंढा करो हमेशा। तो अगर फर्स्ट पे अगर बात करूँ तो यहाँ 1 डिग्री है और यहाँ 89 डिग्री है। एक्चुअली इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा? इट मीन कि हम क्या कर सकते हैं इस, और अच्छा एक और पॉइंट, आप इन दोनों का सम निकाल के देखो, अगेन कितना आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। 3 यहाँ लिखा हुआ, 87 यहाँ लिखा हुआ, अगेन सम कितना है? 90 डिग्री आया। ठीक है, मतलब अगर इन दोनों का सम अगर 90 डिग्री आ रहा है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 90 माइनस 1 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं। tan 90 माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? cot 1 डिग्री लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, cot 1 डिग्री ऐसे कुछ लिख सकते हैं। और tan 1 डिग्री यहाँ लिखा हुआ, दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ऐसे इस 88 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 90 माइनस 2 डिग्री कुछ ऐसे लिख सकते हैं। tan 90 माइनस थीटा cot में कन्वर्ट होगा, मीन्स इस वाले हिस्से को मैं क्या लिख सकता हूँ? cot 2 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं। अगेन tan 2 डिग्री इंटू cot 2 डिग्री कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आ जाएगा ना, मतलब पहला और आखिरी के पेयर का जो प्रोडक्ट है वो कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक, अच्छा नंबर ऑफ टर्म्स कितनी? 89 टर्म्स है। 89 टर्म्स है तो मतलब एक टर्म छूटेगा जो पेयर नहीं बना रहा। 88 टर्म पेयर बनाएंगे मतलब 44 पेयर आएंगे। 44 पेयर आए और हर पेयर की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। सबको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही आएगा ना। अब देखो बीच में एक्चुअली कौन सा टर्म रह जाएगा? tan 45 डिग्री, ये एक बीच में टर्म रह जाएगा। इसका एक्चुअली वैल्यू कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। इससे पहले वाला और इससे बाद वाला ये दोनों भी अपना पेयर बना लेंगे। क्लियर बच्चों? आई होप आपको ये बात समझ में है ना। अब देखो, अब अगला प्रॉब्लम और लेते हैं, एक और प्रॉब्लम है ना, ये इसी का ही पार्ट ले लेता हूँ ना। मान लो कभी आपको ऐसे लिख दिया log ऑफ tan 1 डिग्री, एक सेकेंड, मैंने लिखा log tan 1 डिग्री प्लस साइन log ऑफ tan 2 डिग्री प्लस ऑफ log ऑफ tan 3 डिग्री, ऐसे हमने लिखा प्लस प्लस, और log ऑफ हमने लिखा tan ऑफ 89 डिग्री लिखा। तो देखो सबका कितना आ जाएगा? log का हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि log m प्लस log n प्लस log p, अगर ऐसे कुछ टर्म्स हैं डॉट डॉट डॉट, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? log m n p डॉट डॉट, जो भी मल्टीप्लाई में आएंगे, बस सम के सारे टर्म्स कैसे आ जाएंगे? मल्टीप्लाई में आ जाएंगी। ठीक, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? log ऑफ, अभी आएगा ये आ जाएगा हमारे पास log ऑफ tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री डॉट डॉट डॉट, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? tan ऑफ 89 डिग्री।
ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना है 1 आ रहा है, इसका वैल्यू 1 आया तो ओवरऑल वैल्यू कितना log 1 आ गया ना। और log 1 का वैल्यू कितना आता है 0 आता है, ऑलवेज 0 होता है ना, बस बेस कैन नॉट बी 1 है ना, बेस 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे एक और प्रॉब्लम लेते हैं ना, अभी आसान आसान सी प्रॉब्लम्स ले रहे हैं, ज्यादा से डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है। इससे आपसे पूछा cos 1 डिग्री, cos ऑफ 2 डिग्री, cos ऑफ 3 डिग्री, इन सबका प्रोडक्ट आपको ऐसे निकालना है, cos ऑफ 179 डिग्री ऐसे फाइंड आउट करना है। अब देखो इसका अगर प्रोडक्ट निकालना है तो देखो 179 डिग्री, तो बच्चे क्या सोचते हैं पहले और आखिर बीच में रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस 1, cos 1 डिग्री बनेगा माइनस का, बट उससे कोई खास फायदा होगा नहीं। देखो ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, अगर आप देखो ऑब्जर्व करें तो बीच में क्या आएगा, लिखते लिखते cos ऑफ 90 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। cos 90 डिग्री आया तो उसका वैल्यू कितना होता है 0, अगर इसका वैल्यू 0 तो सबको मल्टीप्लाई करने पर अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। समझ गए बच्चे, आई होप आपको बात क्लियर हो। तो इसका आंसर कितना आएगा 0 आएगा, इसका आंसर कितना है 1 आया। नाउ एक और प्रॉब्लम आप इस लेते हैं, अब आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए ना। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन स्क्वायर ऑफ 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 15 डिग्री, ऐसे कुछ लिखा हुआ है, डॉट 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 अगर हम चलते जाएं तो साइन स्क्वायर ऑफ मैंने लिखा 85 डिग्री और साइन स्क्वायर ऑफ 90 डिग्री, इसका सम मुझे फाइंड आउट करना है। तो बच्चों आप इसको सॉल्व करिए ना, ये आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हमेशा प्रॉब्लम को जब भी सॉल्व करना होता है पहले वीडियो को पॉज करके आप प्रॉब्लम को ट्राई करो ना, देन सीधा सॉल्यूशन। अब देखो प्रॉब्लम को आप सॉल्यूशन समझिए। तो जैसे मैंने आपको एक बात कही थी ना, हमेशा सीरीज में कोई ना कोई रिलेशन ढूंढो। तो जैसे साइन स्क्वायर 5 यहाँ पे लिखा है, तो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, यही सॉल्व हो जाएगा ना, छोटी सी जगह बनाते हुए। तो सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन में, थर्ड की बात कर रहे हैं, थर्ड को हम सॉल्व कर रहे हैं। साइन स्क्वायर ऑफ 5 डिग्री हमने यहाँ लिखा, साइन स्क्वायर ऑफ 10 डिग्री लिखा, साइन स्क्वायर ऑफ 15 डिग्री, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, और आगे चलते जाएंगे साइन स्क्वायर ऑफ, चलो 80 डिग्री लिख लेते हैं, 85 भी लिख लेते हैं, और साइन स्क्वायर ऑफ 90 डिग्री ऐसा कुछ लिख लेते हैं। आपको इसका सम फाइंड आउट करना है। अब देखो आप एक पॉइंट समझिए, साइन स्क्वायर 90 डिग्री, इससे तो मुझे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, साइन 90 का वैल्यू 1 आता है, 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, मतलब इस वाले हिस्से की वैल्यू तो कितना आ गया 1 आ गया। अब देखो प्रॉब्लम में आप क्या है, इस सीरीज का सम निकालना है। तो मैंने जैसे आपको बताया ना कि आप लास्ट वाले एंगल को जरूर फोकस करा करो और फर्स्ट वाले एंगल को, इनमें कोई फर्स्ट से और एंडिंग में कोई सिमिलरिटी है तो नहीं, कोई सिमिलरिटी है या नहीं, कोई कनेक्शन है या नहीं ना, ये आपको ढूंढना चाहिए। आपने क्या किया 5 डिग्री यहाँ लिखा है या 85 लिखा है, इन दोनों का सम आप देखो, इन दोनों का सम कितना आ रहा है 90 आया एंगल का सम। ठीक है, अगेन आपने इन दोनों एंगल्स का सम देखा 90 आया, 90 आया तो मतलब क्या 85 को मैं क्या लिख सकता हूं 90 माइनस 5 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर ऑफ 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस स्क्वायर 5, तो कॉस स्क्वायर 5 डिग्री और कॉस स्क्वायर 5 प्लस का और साइन स्क्वायर 5 ये कितना हो जाएगा एक आ जाएगा ना। सिमिलरली अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर 90 लिखा हुआ है, इसको 90 माइनस 10 लिख सकता हूँ, 80 लिखा हुआ है 90 माइनस 10 ऐसे लिख सकते हैं। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर 10 आ गया, आगे प्लस साइन है, तो साइन स्क्वायर 10 और कॉस स्क्वायर 10 इसका सम भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। मतलब अगर बात की जाए, अब बात को समझो, अगर हम बात करें भाई इसका आपको सम लिखना है ना, तो पहला और आखिरी से पेयर बन रहा है, तो हर पेयर का सम कितना आ रहा है 1 आ रहा है, हर पेयर की वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, अब बात ये आती है कि कितने सारे पेयर्स आएंगे। तो देखो आप यहां से ध्यान से समझो, लिखा क्या है 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3 ऐसा कुछ लिखा है ना, 5 का मल्टीपल चल रहा है। तो 85 को मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, 85 को 5 से डिवाइड किया तो कितना है 17 आया। मतलब यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं 17 टर्म्स हैं, यहां तक 17 टर्म्स हैं। अगर मान लो कि आप पेयर बनाएंगे तो पहले और आखिरी के पेयर बनाएंगे तो 16 टर्म्स तो पेयर में यूज हो जाएंगी। ठीक है, और एक टर्म आपका छूट जाएगा, कौन सा टर्म छूटेगा बीच वाला टर्म। बीच वाला टर्म कौन सा बनेगा 85 और 5 हमने ऐड किया तो 90/2 किया, मतलब साइन स्क्वायर ऑफ 45 डिग्री, ये टर्म छूट जाएगा एक। ठीक है, अब साइन स्क्वायर ऑफ 45 डिग्री एक टर्म ये रहेगा, तो अब क्या इससे पहले वाला एक टर्म आएगा साइन स्क्वायर 40 और एक साइन स्क्वायर 50, ये भी आखिरी पेयर ये बनाएगा। ठीक है, तो हर पेयर का सम कितना आ रहा है 1 आया, हर पेयर का वैल्यू ना 1 आ रहा है। ऐसे कितने सारे पेयर बनेंगे हमारे पास 16 टर्म्स है तो 8 पेयर बने। ठीक है, और हर पेयर का वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो कितना आ जाएगा 1 इंटू 8, तो यहां से आ गया। ठीक बात है,
साइन स्क्वायर 45 लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर 45 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/√2 का स्क्वायर, तो 1/2 आ जाएगा ना। चलो अभी इतना ही लिख देते हैं। उसके बाद में यहाँ से वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है, 8 यहाँ से आया 1 यहाँ से आया, तो 9 + ½ आ गया है, तो मतलब कितना आ जाएगा 19/2, ये आंसर आ जाएगा बच्चों। समझ गए? आई होप आपको ये प्रॉब्लम क्लियर है ना। ये कर सकते हैं ना, 4th नंबर का प्रॉब्लम था ये, 4th नंबर का ना। एक और प्रॉब्लम मैं आपको देता हूं, अब से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा मान लो कि मैंने यहाँ लिखा cos स्क्वायर ऑफ 10 डिग्री लिखते हैं, प्लस मैंने लिखा cos स्क्वायर ऑफ 20 डिग्री, प्लस cos स्क्वायर ऑफ हमने यहाँ लिखा 30 डिग्री, ऐसे कुछ लिख लेते हैं, डॉट 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 प्लस साइन ऑफ, लास्ट में लिखा cos स्क्वायर 85 डिग्री और cos स्क्वायर ऑफ 90 डिग्री लिखा। आपको इसका सम बताना है क्या आएगा। तो cos 90 तो पता है 0 होता है, मतलब इसका तो इफेक्ट कितना रहा 0 आया, सम पे कोई फर्क नहीं पड़ा ना इस बात से। तो ठीक है, अब देखो सॉरी 30 है लिखा है या 90 सॉरी यहाँ 80 आएगा, 80 है ना, ऐसे कुछ आ रहा है। अब देखो हमारे पास कितनी टर्म बची, 8 टर्म है, 8 टर्म है। इसको अगर देखें तो कितना, इन दोनों का सम 90 आ रहा है, पहले और आखिरी सम 90 आ रहा है। 8 टर्म में 4 पेयर बनेंगे, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा sin स्क्वायर 10, पहला और आखिरी मिलकर के 1 बनाएंगे, तो हर किसी का 1 1 1 आएगा, 4 पेयर बनेंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, आंसर इज 4। समझ गए बच्चों? आई होप सीरीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स को आप थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर सकते हैं ना। ये बहुत ही आसान सी सीरीज लिया अभी मैंने, बस एक ही पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ना, पहले और आखिरी का सम कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट आ रहा है, मतलब 90 मतलब कांस्टेंट आया ना कुछ इस तरह से, और वो भी 90 और 180 कैसे फॉर्मेट में आया ना, ताकि हम आगे सॉल्व कर पाए। मैंने 90 पे फोकस किया था। ठीक बच्चों, आई होप आपको ये वाली प्रॉब्लम ढंग से क्लियर है ना। नाउ आगे मूव करते हैं, और प्रॉब्लम्स लेते हैं ना, और डिस्कशन जारी रखते हैं अभी। ठीक है, प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए आपकी ना। अच्छा मान लो कि मैं आपसे 2 प्रॉब्लम और पूछ रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स और पूछेंगे ना, आसान सा प्रॉब्लम है, मतलब बेसिक प्रॉब्लम्स एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए ना। पहला प्रॉब्लम तो मैंने आपको लिखा प्रूव दैट, ये अपने बोर्ड में भी आपने किया होगा, cos थीटा sin थीटा पावरफुल प्लस cos थीटा पावरफुल, कितना प्रूफ करना है आपको, 1 माइनस ऑफ 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा ना। एक तो ये प्रॉब्लम, और सेकेंड और लेंगे, और फिर इसके हम एप्लीकेशंस लेंगे ना, फिर समझाएंगे आपको सारी बातें। ठीक बच्चों, अब देखो फर्स्ट को आपको सॉल्व करना है, कर सकते हैं, बहुत ही आसान बात है। एक्चुअली इनको लेने के पीछे पर्पज क्या है, कुछ रीजन है ना, इसलिए यहाँ पे लिया हुआ है ना, अब भी समझ जाएंगे थोड़ी देर में ना। sin थीटा पावर 4 मैंने यहाँ लिखा, cos थीटा पावर 4 यहाँ लिखा। अभी हमने बेसिक प्रॉब्लम से लिए हैं आसान सी। अब देखो इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, तो देखो आई कैन राइट दिस पार्ट sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, एंड दिस इज cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा अब ध्यान से देखो, अगर मान लो इस वाले पार्ट को अगर मैं a एज्यूम कर लूँ और इस वाले पार्ट को अगर b एज्यूम कर ले, तो a प्लस b का वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो मैंने क्या किया 2 टाइम्स ऑफ ए बी, 2 टाइम्स ऑफ a का वैल्यू कितना आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा इंटू बी, 2ab यहाँ पे ऐड कर दिया, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा 2ab सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब आप ध्यान से देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मेट यहाँ लिखा हुआ है, इसको तो मैं क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, और माइनस ऑफ कितना आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आएगा 1, और ये कितना आ गया 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। समझ गए बच्चे? आई होप आपको ये प्रॉब्लम ढंग से क्लियर है ना, कहीं भी इसमें कोई इशू नहीं है। आसान था, बहुत ही आसान था, है ना, बहुत आसान। अच्छा अगला प्रॉब्लम लेते हैं, साइन थीटा पावर 6 और कॉस थीटा पावर 6, जैसे लेते हैं, आपको प्रूफ करना है 1 माइनस ऑफ 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में क्या लिखा हमने कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, इसको आपको प्रूफ करना है। अब देखो सेकंड समझो कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत आसान बात है, साइन थीटा पावर 6 कॉस थीटा पावर 6, कुछ ऐसे लिखा है। अब देखो थोड़ी देर के लिए मान लो कि मैंने इसको ऐसे लिखता हूँ, साइन क्यू थीटा का होल स्क्वायर लिखा और कॉस क्यू थीटा का होल स्क्वायर लिखते हैं। कि इस वाले हिस्से को अगर मैं a मानूं और यहाँ b मानते हैं, a प्लस बी से कोई वैल्यू नहीं आएगी ना, तो साइन की थीटा प्लस कॉस की थीटा कुछ नहीं होता, उसका कोई फॉर्मूला ऐसे नहीं आता, मतलब कोई इसका वैल्यू नहीं होता ना। तो मतलब a क्यू प्लस ऐसे लिखा, इसको a और b, a प्लस बी का कोई वैल्यू नहीं आ रहा, मतलब आगे ऐसा
सिंप्लीफाई करने से, ऊपर जैसे हमने सॉल्व किया ना वैसे करने से कोई फायदा नहीं होगा। फिर क्या करना चाहिए, इस वाले तरीके को अवॉइड करना चाहिए। तो फिर क्या तरीका लगाते हैं, हाँ एक तरीका हम ये सोच सकते हैं, अगर साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब लिखूं मैं और इसको मैं लिखूं कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, अगर ऐसे होल क्यूब लिखें, ठीक है। तो अगर देखो अब इस वाले हिस्से को अगर मैं a मानता हूं और इसको अगर b माने, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला बन रहा है और a प्लस बी का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। मतलब आगे थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है। तो आपने क्या किया, अब फॉर्मूला लगाया हमने यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला। देखो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, इतने अच्छे बच्चे होते हैं कि उनको ये फॉर्मूला याद ही नहीं होता। जिनको याद नहीं है तो प्लीज बच्चे आप याद रखो इसको, कितना आएगा a प्लस बी, यहाँ से आएगा ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर आएगा। पहला तो हमने क्या लिखा a प्लस बी, तो a का वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा, b का वैल्यू कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आएगा। अब मुझे क्या लिखना है, a स्क्वायर लिखना है, तो इसका स्क्वायर किया हमने पावर 4, यहाँ से a इंटू बी कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। प्लस में हम क्या लिखेंगे कॉस थीटा पावर बी स्क्वायर, कॉस थीटा पावर 4, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक बात है। इसका वैल्यू तो कितना हो जाएगा 1, ये तो 1 लिखा हुआ है। अच्छा एक और पॉइंट, साइन थीटा पावर 4 प्लस कॉस थीटा पावर 4, ये तो अभी अपने ऊपर कैलकुलेट किया है ना, इसका वैल्यू कितना आ रहा है 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है, माइनस इसका वैल्यू आ रहा है, फाइनली कितना आ गया 1 माइनस ऑफ 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक बच्चों, आई होप आपको ये बात समझ में है ना। अच्छा देखो अल्टीमेटली इनको लेने के पीछे पर्पज क्या था, पर्पज ये था कि बच्चों आपको इनको याद रखना चाहिए ना, यू हैव टू रिमेम्बर, इसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है, याद रखना है आपको, याद रखना है, याद रखना है, ठीक है, मेमोराइज करना है ना। क्यों करना है थोड़ा आप समझ जाओगे, तो इसलिए क्योंकि कई बार ये प्रॉब्लम्स का हिस्सा बन जाता है बीच में और प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व हो जाती है ना। जैसे अभी समझते हैं कैसे इजीली सॉल्व होगी, इस बात को भी समझते हैं हम। अब समझो ना, मैं यहाँ पर 2 प्रॉब्लम लूंगा ना, दोनों ही प्रॉब्लम्स क्या है कि एग्जाम की आई हुई प्रॉब्लम्स हैं। पहला प्रॉब्लम मैंने आपको लिखा फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू, आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू निकालना है। मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा 3 इंटू में लिखा हमने साइन ऑफ, यहाँ कुछ ऐसे लिखा पावर 4 मैंने यहाँ लिखा और यहाँ लिखा 9577 पाई बाई 2, यहाँ से लिखा और माइनस थीटा, जैसे लिखेंगे प्लस साइन ऑफ और यहाँ लिखा साइन पावर 4 हमने यहाँ लिखा और यहाँ से लिखा 1399 पाई और प्लस का थीटा हमने ऐसे लिखा, ठीक है ना, पावर 4 में ना, माइनस में हम लिख रहे हैं माइनस 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है। और यहाँ मैं लिखता हूँ कॉस में लिखते हैं कॉस ऑफ पावर 6, यहाँ हम बात करें तो माइनस 93157 पाई बाई 2 और प्लस थीटा, कुछ ऐसे लिखा प्लस साइन ऑफ कॉस थीटा पावर में 2315 पाई माइनस थीटा, कुछ ऐसे लिखा हमने, ठीक है। अब यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस टर्म, आपको इसका वैल्यू निकालना है। एक प्रॉब्लम तो ये हो गया, एक और प्रॉब्लम अभी लेने वाले हैं ना, इसी का भाई रहेगा, इस जैसा ही प्रॉब्लम है ना। अच्छा बच्चों आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक, पहले ट्राई करो अपने एंड पे एंड देन सीधा सॉल्यूशन, फिर आप सॉल्यूशन को देखना, ठीक है। एक और प्रॉब्लम मैं यही लिख दूंगा ना, इतनी जगह बन जाएगी, दोनों प्रॉब्लम्स को हम एक साथ लिखेंगे, ओके है ना। अब देखो इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है, तो बच्चे क्या है कि बहुत ही अच्छे ढंग से इसको सॉल्व करते हैं, मतलब बहुत मेहनत करते हुए सॉल्व करते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम बहुत आसान है, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। कैसे सॉल्व करना चाहिए आपको इस बात को समझना, कैसे सॉल्व करना चाहिए ना। अब देखो प्रॉब्लम में एक बात समझे, 3 तो यहाँ लिखा है, 3 मैंने यहाँ लिखा है। अब देखो बच्चे करते क्या है, एक्चुअली क्या लिखा है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखा है कि नहीं लिखा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, इट मीन कि किसमें कन्वर्ट होना है, कॉस में कन्वर्ट होना है, कॉस थीटा, ये कॉस थीटा लिखा हुआ। बच्चे अब क्या इस पे फोकस करते हैं कि प्लस का कॉस थीटा आएगा या माइनस का कॉस थीटा आएगा, 2 ही पॉसिबिलिटी आएंगी, ठीक है। तो हमें इस बात की जरूरत ही नहीं है कि प्लस का है माइनस का है, क्यों, ये पावर इवन है। अगर इतना तो श्योर है कि प्लस कॉस थीटा या माइनस कॉस थीटा कुछ तो आएगा,
पावर इवन है तो क्या करेगा, उसको प्लस ही बना देगा ना। तो बच्चे डायरेक्ट इसे लिखो cos थीटा पावर 4, सोचने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे ऑड पाई ऐसे कुछ प्लस थीटा लिखा हुआ है, इतना क्लियर है कि नेम चेंज नहीं होगा, साइन थीटा पावर में कुछ आएगा। साइन थीटा तो आना ही है, प्लस का या माइनस का आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। इवन पावर है तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा पावर में 4 लिखेंगे, समझ गए। उसके बाद माइनस ऑफ 2 टाइम। अब आप प्रॉब्लम को सीख गए। इस वाले हिस्से को देखें तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा लिखा है, इतना श्योर है कि साइन थीटा आएगा, प्लस का या माइनस का आएगा फर्क नहीं पड़ता, पावर इवन है तो क्या लिखेंगे हम, प्लस का साइन थीटा पावर 6 लिखेंगे। यहाँ से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा पावर में 6 आ जाएगा, ये भी ठीक है। नेम चेंज नहीं होगा, कॉस थीटा आना है, प्लस या माइनस का है फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से। फाइनली क्या है, ये लिखा हुआ है। अब देखो आपको क्या है कि ये वाले रिजल्ट तो आपने याद भी किए थे। 3 इसका वैल्यू कितना आता है, 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा हमने यहाँ से लिखा और कॉस स्क्वायर थीटा हमने यहाँ लिखा, ऐसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ 2। ये भी हमने याद रख रखा है, इसका वैल्यू कितना आता है 1 माइनस ऑफ 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, इससे पहले हमने यही सीखा था। ठीक, और मैंने आपको कहा था कि इन रिजल्ट को याद रखना चाहिए। क्यों याद रखना चाहिए, अगर आपको याद है तो आप इस वाली प्रॉब्लम को आप इजीली मैनेज कर पाए, है ना। अब देखो यहाँ से 3 यहाँ से आ रहा है, 2 यहाँ से आया, 3 यहाँ से आया, तो कितना आ जाएगा 1 तो यहाँ से आ गया। इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 6 साइन यहाँ से लिखा, ये दोनों कैंसिल हो गए। फाइनली कितना आया 1 आया, ये इसका आंसर 1 आया। ठीक है, कमाल की बात क्या है ना, आपको बताता हूँ, ये प्रॉब्लम बहुत पहले कभी आईआईटी में आ चुका है, बहुत पहले का प्रॉब्लम है। ठीक है ना, आई होप आपको ये प्रॉब्लम अच्छे ढंग से क्लियर है ना। अच्छा अब देखो क्या है, अगर आपको ये वाले रिजल्ट अगर याद है, एज ए रिजल्ट अगर आप इन्हें याद रखते हो तो क्या प्रॉब्लम को आगे प्रोसीड करना आसान हो जाता है। नहीं तो इन प्रॉब्लम को जैसे अभी हमने एज ए प्रॉब्लम सॉल्व किया था ना, फिर आपको सारा प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा, उससे प्रॉब्लम थोड़ा लेंथी हो जाएगा। ओके, एक और प्रॉब्लम की बात करते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स और बेस में यहाँ के लिखा, इसका वैल्यू क्या है 1 अपॉन के, जैसे लिखा हुआ है, एंड साइन एक्स पावर के प्लस कॉस एक्स पावर के, ये इसका वैल्यू है ना, मतलब एफ एक्स बेस में ऐसे उस के लिखा हुआ है, तो ये आपको गिवन है। क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है एफ ऑफ 4x माइनस ऑफ एफ ऑफ 6x, इसका वैल्यू आपको निकालना है। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम जेईई मेन में आया था रिसेंटली, 2019 या 20 का प्रॉब्लम है शायद, है ना। ठीक बच्चों, तो कैसे सॉल्व करेंगे इस बात को आप समझिए। आप इसे ट्राई करो ना, आसानी से आप ट्राई कर सकते हैं और कहीं भी इसमें कोई इशू नहीं है इस प्रॉब्लम में। और देखो आपको रिजल्ट मालूम है तो आप इन प्रॉब्लम को फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। एफ ऑफ 4 लिखा, तो के की जगह हम 4 लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू लिखते हैं ना, कितना आ जाएगा 1/4 यहाँ लिखेंगे, और यहाँ आ जाएगा साइन एक्स पावर 4 प्लस में कितना आ जाएगा कॉस एक्स पावर 4 माइनस ऑफ 1/6, यहाँ से कितना आ जाएगा साइन एक्स पावर 6 प्लस में कितना आ जाएगा कॉस एक्स, जैसे लिख सकते हैं। ठीक बात है ना, आगे की अगर बात समझे तो 1/4 तो हमने यहाँ लिखा, इस वाले हिस्से को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे कुछ लिखा, माइनस ऑफ 1/6। इस वाले हिस्से को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस ऑफ 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, इसका रिजल्ट भी हमें याद है और इसका रिजल्ट भी हमें याद है तो आसानी हो गई। नहीं तो फिर क्या करते हैं, आप सारा प्रोसेस फॉलो करके फिर से सॉल्व करना पड़ता ना, फिर सॉल्व करते हैं आप लोग। ठीक है, अब देखो एक कांस्टेंट आ रहा है 1/4 और 1/6, इसको तो एक साथ लिखा 1/4 माइनस 1/6। ठीक है, यहाँ से इसको जब अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ से कितना आएगा प्लस का आ जाएगा 1/2, और यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये वाला ऐसा कैंसिल हो गया, कट जाएगा ना। यहाँ से कितना आएगा 6 माइनस 4 करेंगे तो 2 आ गया अपॉन 24, तो 2/24 मतलब कितना लिखा हुआ 1/12 लिखा हुआ, ये इसका आंसर आएगा। आई होप बच्चों आपको ये बात अच्छे ढंग से क्लियर है ना। ठीक है, यहाँ तक की बात हम सीख गए ना। नाउ और भी प्रॉब्लम पूछते हैं ना, काफी सारे प्रॉब्लम्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ना, सभी तरह के प्रॉब्लम्स लेंगे ना, धीरे धीरे हम अपना लेवल भी इंक्रीज करते रहेंगे ना। अच्छा, तो अब आपको एक प्रॉब्लम ये पूछा जाए ना, आप इस प्रॉब्लम को बताओ। इफ मान लेते हैं कि इफ 2 साइन अल्फा अपॉन में हमने लिखा 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा,
इसका वैल्यू x है, देन आपको बताना है 1 प्लस साइन अल्फा अपॉन 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इज इक्वल टू, किसके इक्वल आएगा ना, इसके बारे में बात करते हैं ना। ऑप्शन ए में लिख लेते हैं, इसका वैल्यू क्या आएगा 1 अपॉन एक्स हो सकता है क्या, ऑप्शन बी मान लो 2x, ऑप्शन सी में x एंड ऑप्शन डी x माइनस 1। ठीक बच्चों, तो इसके बारे में बात करनी है, तो कैसे करेंगे सॉल्व, सोचिए ना, अब प्रॉब्लम को बताओ ना। एक सेकेंड, थोड़ा प्रॉब्लम गड़बड़ लिख दिया मैंने, 1 माइनस कॉस अल्फा ऊपर, वैसे कोई दिक्कत नहीं थी ना, इसका भी हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते थे। मैं आपसे ये पूछता हूँ ना, 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस का साइन अल्फा, एक ही बात है वो ना, वहां से आंसर भी आ जाता ना, उसका भी आंसर आता, बट अभी हम ये पूछना चाह रहे हैं ना, इसके बारे में बात करूँ। अच्छा बच्चों बताओ इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्या तरीका रहेगा ना। अच्छा आप देखो कैसे सॉल्व करेंगे ना, इस प्रॉब्लम को समझिए। अब देखो आपसे क्या पूछा गया है, ये आपको दे रखा है ना, ये गिवन है और आपको इसके बारे में पूछा गया है, ठीक है, ये किसके इक्वल आएगा। अब देखो आप बात को ध्यान से समझिए कि एक तरीका तो क्या हो सकता है कि यहाँ से आपने इसको सिंप्लीफाई किया, साइन अल्फा या कॉस अल्फा का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, साइन अल्फा निकल गया तो कॉस अल्फा निकालेंगे, तो प्लस माइनस करते हुए ध्यान देना पड़ेगा ना, फिर दोनों की वैल्यूज को यहाँ पुट करो तो वो तो लॉजिक काम नहीं करेगा, वो लॉजिक काम नहीं करने वाला। तो फिर कैसे सॉल्व करना चाहिए, क्या लॉजिक होना चाहिए। तो देखो आप एक बात आप समझिए, क्यों ना मैं एक काम करता हूँ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि इसको अगर सिंप्लीफाई करें इसमें कन्वर्ट हो जाए, या फिर ये वाला टर्म हम डायरेक्ट ही क्रिएट कर लें इसकी हेल्प से, इस टर्म को हमने क्रिएट किया इसकी हेल्प से, चलो कोशिश करते हैं ना। तो मैंने क्या लिखा, 2 साइन अल्फा तो यहाँ लिखा हुआ है, अपॉन में क्या लिखा है 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस ऑफ साइन अल्फा, इतना लिखा हमने। नाउ अब देखो पॉइंट को समझते हैं, हमें न्यूमरेटर में क्या चाहिए 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा चाहिए, तो हमने क्या किया इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर देते हैं बैलेंस करने के लिए, ठीक है, कहीं भी इसमें कोई इशू नहीं है, और ये कितना लिखा हुआ है बराबर x लिखा हुआ है, ठीक बात है। नाउ देखो अब हमें न्यूमरेटर में ये वाला हिस्सा तो चाहिए, इस वाले हिस्से को मैंने क्या किया, कोई छेड़छाड़ नहीं करी यहाँ पर ना, इसको एज इट इज रहने देते हैं। अब हम आगे बात करें तो 2 साइन अल्फा तो हमने यहाँ लिखा। अब देखो इस वाले पॉइंट को देखें, तो अगर इसको मैं एक साथ ले लूँ 1 प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा और 1 प्लस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ये कुछ इसको a मान लेते हैं, इसको b, तो a और ये माइनस b लिखा हुआ है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट है कि नहीं, इसको मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका वैल्यू कितना आएगा x, और नोमिनेटर में कितना लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, ऐसा कुछ है। नाउ अब देखा जाए तो इस वाले हिस्से को अगर मैं सॉल्व कर सकता हूँ, यही सॉल्व करते हैं इसको ना, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 1 आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा आएगा और प्लस का कितना आ जाएगा 2 साइन अल्फा यहाँ से आएगा। अच्छा अब देखो 1 यहाँ लिखा हुआ है माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा यहाँ लिखा हुआ है, इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या बनेगा साइन स्क्वायर अल्फा आएगा ना, यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा यहाँ लिखा हुआ है और 2 साइन अल्फा यहाँ लिखा हुआ है, मतलब दोनों को अगर मैं लिखूँ तो ये क्या लिखा हुआ है 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का 2 साइन अल्फा, ये लिखा है कि नहीं लिखा, हाँ लिखा हुआ ना, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, 2 साइन स्क्वायर अल्फा आ गया प्लस 2 साइन अल्फा यहाँ लिखा हुआ है। अब आप यहाँ से ध्यान से देखें तो 2 साइन अल्फा तो कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 1 प्लस साइन अल्फा, मतलब अल्टीमेटली नीचे वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करने पे ये आया, तो मतलब मैं यहाँ से बात करता हूँ ना, तो 2 साइन अल्फा तो हमने यहाँ लिखा, अब और यहाँ आएगा 1 माइनस ऑफ कॉस अल्फा प्लस का आ जाएगा साइन अल्फा, अपॉन में अगर हम बात करें तो अपॉन में कितना आ रहा है 2 साइन अल्फा तो हमने यहाँ से लिखा, इनटू में आ जाएगा 1 प्लस ऑफ साइन अल्फा, दैट इक्वल्स टू कितना है x आया, ठीक है, तो 2 साइन अल्फा से कैंसिल हो गया। तो अब देखो हमारे पास में क्या अल्टीमेटली यही वाली टर्म आ गई, मतलब इस टर्म को सिंप्लीफाई करें तो एक्चुअली इसी में कन्वर्ट हो गया, किसके बराबर लिखा हुआ x के बराबर लिखा हुआ है, क्या आंसर आएगा ऑप्शन सी आ जाएगा। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से क्लियर है ना। नाउ और डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम से ना, और प्रॉब्लम्स लेते हैं ना, पहले एक आसान प्रॉब्लम लेते हैं फिर अगले एक और प्रॉब्लम आपसे पूछेंगे ना। आसान क्यों ले रहे हैं, ताकि उससे आपको थीम समझ में आएगा प्रॉब्लम का और अगली प्रॉब्लम को फिर आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है।
प्रॉब्लम क्या है, इफ मान लो कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, इसका वैल्यू 1 है सपोज करो। आपने ऐसा प्रॉब्लम किया होगा ना। क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ फर्स्ट मैंने पूछा आपसे कॉस थीटा पावर 4 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, इसका वैल्यू आपको निकालना है। सेकंड प्रॉब्लम भी पूछेंगे आपसे और एक थर्ड पार्ट भी इसका पूछेंगे, और फिर आपसे एक्चुअल प्रॉब्लम पूछने वाले हैं, जो प्रॉब्लम आपसे पूछना है। ठीक है, अब देखो बच्चों, इस वाली प्रॉब्लम को आपने कई बार से सॉल्व किया होगा। सॉल्व कैसे करते हैं, अब आपको मैं सॉल्यूशन का सही अप्रोच बताता हूँ ना। देखो एक्चुअली सॉल्व कैसे करना चाहिए, आपने क्या किया होगा, साइन थीटा यहाँ लिखा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ लिखा बराबर 1। तो साइन थीटा को हमने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये कंडीशन दे रखी, तो यहाँ से साइन थीटा बराबर कितना है, कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अब आपने देखो अपने सवाल को मैनेज करते हैं आप लोग। कॉस थीटा पावर 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ लिखा हुआ है, तो आपने क्या किया, इसको लिखा कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर थीटा। एक्चुअली इसका वैल्यू कितना आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है, ये आ रहा है ना। यहाँ से आपने इसको यहाँ साइन थीटा पुट किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एक्चुअली आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं आपको इसे सॉल्व करने का सही अप्रोच समझाता हूँ, क्या करना चाहिए, बस ये सही है, कुछ गलत नहीं है। अब देखो थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए आप लोगों को। अच्छा, साइन में रिलेशन दे रखा है हमारे पास, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉस में पूछा हुआ है आपसे, एक काम करें, ओवरऑल को कॉस में ही कन्वर्ट कर दें, ठीक है, और कॉस में रिजल्ट निकाल लेते हैं। कैसे, सिंस साइन थीटा बराबर आपने लिखा 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा बराबर ऐसे कुछ आ गया। ठीक है, हमें कॉस में चाहिए, ओवरऑल को मुझे कॉस में कन्वर्ट करना है। एक बार फिर से स्क्वायरिंग कर देते हैं, फिर से स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ बन जाएगा कॉस थीटा पावर 4। साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा पावर 4। तो अब देखो हमारे पास में क्या आ गया, कॉस थीटा पावर 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, ये आंसर आया। मतलब आपको इस तरह से सॉल्व करना चाहिए था। समझ गए बच्चों, आई होप आपको ये बात अच्छे से क्लियर है ना। अब मैं आपसे एक और प्रॉब्लम पूछता हूँ, सेकंड प्रॉब्लम पूछते हैं। तो सेकंड प्रॉब्लम आप बताओ, मान लो अगर आपसे पूछा जाता है कॉस थीटा पावर 8 प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा पावर 6 प्लस कॉस थीटा पावर 4 आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगर ये कंडीशन दे दी जाए आपको ये कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब कॉस में रिजल्ट चाहिए मुझे ना, तो कॉस में रिजल्ट आपने ये निकाला, यहाँ तक तो आ गया हम ना, सॉल्व करते करते कॉस में रिजल्ट है ना। बट हमें पावर 8 चाहिए, तो पावर 8 चाहिए तो एक्चुअली लिखा क्या है, इसका स्क्वायर। आप इसका स्क्वायर करो तो यही आ जाएगा, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कॉस थीटा पावर 8 यहां से आ जाएगा। ठीक है, 2ab, तो कॉस थीटा पावर 6 और कॉस थीटा पावर 4, ये तो बराबर 1, कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा ना इसका आंसर, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, एक और आपसे पूछ लेते हैं, थर्ड। मान लो आपको अगर वैल्यू निकालना होता है कॉस थीटा पावर 12 प्लस का 3 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा पावर 10 प्लस 3 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा पावर 8 और कॉस थीटा पावर 6, इसका वैल्यू आपको निकालना होता है, तो कैलकुलेट कर सकते हैं अंडर दिस कंडीशंस। हाँ, तो अगेन क्या लिखा है, कॉस में रिजल्ट चाहिए मुझे, तो कॉस 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 में कन्वर्ट कर दो, तो यहाँ तक कन्वर्ट करेंगे, ऐसे आया। अब देखो यहाँ से समझे, हमें पावर 12 चाहिए, तो एक काम करें, अगर ये वाला रिजल्ट निकालना है तो क्यों ना इसको मैं क्यूब कर दूं, क्यूब करने से आंसर आ जाएगा। तो जब क्यूब कराएंगे तो एक क्यूब कितना बनेगा, कॉस थीटा पावर 12 प्लस फिर कितना आता है, 3ab आता है, 3ab का टर्म, सॉरी 3a स्क्वायर भी आएगा। मतलब हम बात करें a प्लस बी का, अगर होल क्यूब की बात करें तो a प्लस बी का होल क्यूब कितना आता है, a क्यूब आएगा, 3a स्क्वायर भी आएगा प्लस 3a स्क्वायर ab स्क्वायर और b क्यूब, ये आता है एक्चुअली ना। फिर आप लिखेंगे 3a स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, cos थीटा पावर 8, तो आपने यहां लिखा इनटू कितना b का वैल्यू कितना आ रहा है, cos स्क्वायर थीटा, ऐसे कुछ लिखेंगे। फिर 3a, तो यहां लिखा b स्क्वायर, तो cos थीटा पावर 4 लिखेंगे, और फिर b क्यूब लिखा हमने, cos थीटा पावर 6, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। तो अगेन देखो ये टर्म बना, इधर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, आई होप आपको ये बात ढंग से क्लियर है ना। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम तो सभी को क्लियर है ना।
ना मैं आपसे पूछता हूँ सेकंड, है ना, जो मुझे एक्चुअली पूछना था आप लोगों से। अब आप इस वाली प्रॉब्लम को बताओ ना, एक स्टेप आगे पूछते हैं आपसे। मान लो इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा का वैल्यू 1 है, तो क्वेश्चन है देन फाइंड द वैल्यू। आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है cos थीटा पावर 6 माइनस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ cos थीटा पावर 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर थीटा। आपको इसका वैल्यू निकालना है 1 माइनस 4, सॉरी यहाँ 8 आएगा ना, यहाँ पर 8 आएगा, 8। ठीक है, तो आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक बच्चों, तो ये कैलकुलेट करिए क्या आएगा इसका आंसर, कैसे सॉल्व करेंगे ना, इसको आप ट्राई करो। नाउ इसे मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, बहुत ध्यान से बात को समझना। क्या लिखा हुआ है हमारे पास में, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा बराबर 1 है। अब देखो अल्टीमेटली एक बात समझो, साइन में एक कंडीशन दे रखा है, साइन में एक ऐसे कंडीशन दी और आपसे कॉस में आंसर पूछा हुआ है, तो बस करना क्या चाहिए, कंप्लीट इसको कॉस में कन्वर्ट कराओ कंप्लीटली। तो कैसे कॉस में कन्वर्ट कराएंगे, साइन थीटा तो मैंने यहाँ लिखा, साइन क्यूब थीटा यहाँ लिखा, 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा यहाँ लिखेंगे, ये कितना बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस में कन्वर्ट करना है कंप्लीटली, कंप्लीटली कॉस में चाहिए ना मुझे आंसर, तो कॉस में कन्वर्ट करते हैं। साइन थीटा मैंने यहाँ से कॉमन लिया, अंदर कितना आ जाएगा 1 प्लस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना है कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक काम करते हैं, इसकी स्क्वायरिंग करते हैं, जब स्क्वायरिंग करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा का यहाँ होल स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा पावर में 4। स्क्वायरिंग क्यों किया, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू क्या लिख देंगे हम, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिखा, तो अब देखो कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, ये भी कॉस में आया। इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कितना आ जाएगा 2 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, पावर में कितना आ रहा है 2 यहाँ से आया, कॉस थीटा पावर कितना आ रहा है 4 ना, बस कॉस में कन्वर्ट हो गया, अल्टीमेटली पूरा कॉस में आ गया, यही मुझे चाहिए था ना। अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करते हुए कुछ ऐसा आ जाएगा, ये तो देखते हैं कि आता है कि नहीं आता। तो क्या करना चाहिए, 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा तो मैंने यहाँ लिखा, नाउ 4 मैं यहाँ लिखूंगा प्लस साइन ऑफ कॉस थीटा पावर 4, यहाँ से लिखा माइनस ऑफ 4 ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 2ab यहाँ से लिखा और दैट इज कॉस थीटा पावर में 4 आ जाएगा। ठीक है ना, उसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 1 प्लस कॉस थीटा पावर में 4 माइनस ऑफ 4 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस ऑफ 4 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा तो हमने यहाँ से लिखा माइनस ऑफ कॉस थीटा पावर 6, यहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस का प्लस आ जाएगा 4 इंटू कॉस थीटा पावर 4, यहाँ से आ गया, बराबर में कितना लिखा हुआ कॉस थीटा पावर 4 लिखा हुआ है। इतना समझ गए यहाँ तक की बात। अब देखो यहाँ पे क्या है माइनस का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 यहाँ से कॉस थीटा पावर 4 यहाँ से लिखा, ये सही है हमारे पास में, कोई दिक्कत नहीं। माइनस का 4 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा पावर 6 यहाँ से आ जाएगा, माइनस माइनस का प्लस आ जाएगा कॉस थीटा पावर 4, यहाँ तक भी ठीक है ना, ठीक बात है ना। अब देखो आप बात को समझो, कॉस थीटा पावर 4 यहाँ लिखा हुआ है, कॉस थीटा पावर 4 यहाँ लिखा है, ये तो इससे कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 4 तो हमने यहाँ लिखा, माइनस का 4 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का 4 कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा माइनस का 8 कॉस स्क्वायर थीटा, हमने ये लिखा, ठीक है। माइनस का कॉस थीटा पावर 4 ऐसे लिख लेते हैं, प्लस का 4 कॉस थीटा 4 इंटू कॉस थीटा पावर 4 माइनस ऑफ कॉस थीटा पावर 6 इज इक्वल टू कितना है 0 आया, ये आ गया। अब देखो आप रिजल्ट को समझिए, हमें क्या चाहिए अपने आंसर में cos थीटा पावर 6, तो cos थीटा पावर 6 आया, इसको इस साइड ले गए, फिर माइनस का 4 cos थीटा पावर 4 कुछ ऐसे लिखा, फिर प्लस साइन, ये माइनस में आ जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे प्लस का 8 आ जाएगा, 8 cos स्क्वायर थीटा और बराबर में कितना है 4 आया। मतलब क्या हुआ, अल्टीमेटली हम इसको सिंप्लीफाई करते गए तो यही वाला एक्सप्रेशन अपना जनरेट हो गया, यही एक्सप्रेशन आ गया, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्या आंसर आया, आंसर इज 4।
क्लियर है बच्चों? आई होप आपको प्रॉब्लम ढंग से क्लियर है और सॉल्व करने का प्रोसीजर भी क्लियर है ना। अच्छा देखो प्रॉब्लम में एक्चुअली बनाया क्या था उसने, कैसे बनाया था प्रॉब्लम को, क्या थॉट रखा था उसने, क्या किया था, साइन थीटा लिया, साइन स्क्वायर थीटा लिया, साइन क्यू थीटा लिया, बराबर 1 किया। फिर ठीक है इसको सिंप्लीफाई किया, कंप्लीटली कॉस में कन्वर्ट किया उसने ना, कंप्लीटली कॉस में कन्वर्ट किया, इस तरह का एक्सप्रेशन आया और आपसे इसका एक वैल्यू पूछ लिया, ऐसे क्वेश्चन बना दिया ना। ठीक, आई होप आपको प्रॉब्लम क्लियर है ना, कहीं भी कोई इशू नहीं है। ठीक है बच्चों ना, और प्रॉब्लम्स लेते हैं और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं ना। ठीक है, अब देखो हम कुछ और प्रॉब्लम्स यहाँ पर लेंगे, अच्छी प्रॉब्लम्स है ना, ध्यान से सॉल्व करना है प्रॉब्लम्स को। पहला प्रॉब्लम तो मैंने यहाँ लिखा, इफ cos x अपॉन cos y, इसका वैल्यू मान लेते हैं कि 3/2 है, एंड sin x अपॉन sin y, इसका वैल्यू कितना, हाफ है। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड tan x एंड tan y, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan x एंड tan y, आपको इन दोनों का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड करेंगे सोचिए बच्चों ना, कैसे सॉल्व करेंगे। एक प्रॉब्लम ये, एक और प्रॉब्लम और लेंगे इस जैसा ही, अच्छा प्रॉब्लम ना। अब देखो इस प्रॉब्लम को आपको जब सॉल्व करना रहेगा तो सॉल्व करने का क्या अप्रोच होना चाहिए, अप्रोच है ना, क्या होना चाहिए उस बात को आप समझो। तो देखो प्रॉब्लम को समझिए, हमें निकालना क्या है, tan x निकालना है। मतलब tan x की बात करें थोड़ी देर के लिए मैं tan x पे फोकस करता हूँ, मतलब x का वैल्यू निकालना है, x फाइंड आउट करना है ना, x का टेंजेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो tan y, मतलब y का टेंजेंट है ना, ये फाइंड आउट करना है। मतलब x वेरिएबल कैलकुलेट करना है। पहले तो हम जो tan x की बात करें, मतलब x वेरिएबल कैलकुलेट करना है, x वेरिएबल कैलकुलेट करना है। मतलब एक काम करूँ मैं, y वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं क्या हम यहाँ से। भाई हमें क्या है, जैसे मान लो दो इक्वेशंस होती हैं, x और y में गिवन होता है, आपको x और y फाइंड आउट करना है, दो इक्वेशंस में से x का वैल्यू निकालना है। तो आप क्या करते हैं, किसी भी तरह से कोशिश करते हैं कि y को एलिमिनेट कर दें, y अगर एलिमिनेट हो गया तो वहां से मैं x का वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है, x में इक्वेशन आ जाएगा, फिर देन x का वैल्यू हम एलिमिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ गए बच्चों बात को। अब देखो मुझे x निकालना है, तो क्या मैं एक काम करता हूँ, y को एलिमिनेट कर देता हूँ, वेरिएबल y को एलिमिनेट कराते हैं। एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, एक तरीका सोचो। एक बात देखो, आपको मालूम है कि cos स्क्वायर y आपने यहाँ लिखा, प्लस का साइन स्क्वायर y यहाँ लिखा, दैट इक्वल्स टू कितना है, 1। ठीक बात है। अब मैं एक काम करता हूँ, cos y का वैल्यू मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ। हाँ, cos y का वैल्यू आ जाएगा 2/3 इंटू कॉस एक्स, ये आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, ये आ गया, प्लस साइन ऑफ साइन वाई का अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूं तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू साइन एक्स, ये आ गया, और इसका होल स्क्वायर बराबर में कितना आ जाएगा, 1 आया है। यहाँ तक की बात क्लियर हुई। अब देखो इस वाली क्वेश्चन को ध्यान से देखें, इसमें क्या आ रहा है, वेरिएबल x आ रहा है, मतलब y तो नहीं आ रहा। अच्छा, वेरिएबल अगर x आ रहा है तो अब x को तो मैं क्या, मुझे इसका tan x फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब तो मैं आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ इसको। कैसे, 4/9 तो मैंने यहाँ लिखा, अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखा, cos स्क्वायर एक्स प्लस का 4 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1। क्या निकालना है मुझे, tan x निकालना है। एक काम करते हैं, tan x पे फोकस करते हैं ना, इसको cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड लगा देते हैं। जब इसको डिवाइड लगाएंगे तो 4/9 तो मैंने यहाँ लिखा, 4 यहाँ आ जाएगा, और दिस इज tan स्क्वायर ऑफ x, और जब इसे डिवाइड लगाएंगे तो क्या बनेगा, अपना sec स्क्वायर ऑफ x बन जाएगा। ठीक है, इस sec स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ऐसे कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, tan स्क्वायर एक्स इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, तो इसको मैं इस साइड ले गया, तो कितना बना, 3 tan स्क्वायर एक्स बना, और 1 माइनस ऑफ 4/9 कुछ ऐसे आया, मतलब एलसीएम लिया तो 5/9 आ गया। तो tan स्क्वायर एक्स का अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो कितना आ जाएगा, 5/27। ठीक है, तो यहां से अगर मुझे tan x कैलकुलेट करना है, tan x कितना आ जाएगा, प्लस माइनस ऑफ √5 अपॉन में कितना आ जाएगा, 3√3 आ जाएगा, ये आ जाएगा ना। tan x हमारे पास ये आ गया। समझ गए बच्चे, आई होप आपको ये बात क्लियर है ना। अब आपको मान लो tan x हमने कैलकुलेट कर लिया ना, अब आपको tan y आपको कैलकुलेट करना है, tan y कैलकुलेट करना है। तो सिमिलरली आप सेम प्रोसीजर लगा सकते हैं। कैसे, tan y कैलकुलेट करना है तो y कैलकुलेट करना है, वेरिएबल y। तो मैं एक काम करूँ, x वाले टर्म को एलिमिनेट कर देता हूँ। x वाले टर्म हमारे पास कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 है। ठीक है, तो अब यहाँ से आप साइन एक्स और कॉस एक्स का वैल्यू निकाल के आगे सॉल्व कर सकते हैं। या फिर एक और तरीका, भाई अब तो क्या है कि अब एक वेरिएबल हमें निकल आया,
अब मुझे क्या है कि अब आगे वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, तो क्यों ना मैं एक काम करूं, मान लो कि ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड लगा दें। तो सेकंड को और फर्स्ट से डिवाइड लगाएंगे तो साइन एक्स अपॉन में साइन वाई यहाँ लिखा है, तो जब यहां से डिवाइड लगाएंगे तो क्या बनेगा, कॉस एक्स अपॉन में क्या आएगा, कॉस वाई। ऐसे डिवाइड लगाया हमने, बराबर में कितना आ जाएगा, 1/2 तो यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 3/2 यहाँ से आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हुआ। अब देखो इस वाले पॉइंट को समझे, तो tan x तो यहाँ से आ गया, ये tan x बना, ये वाला हिस्सा, ये कितना बनेगा tan y, और यहाँ से कितना आ जाएगा 1/3 आ गया, ऐसा कुछ आ गया। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, tan y कैलकुलेट करना है। tan y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ, इट मीन कि tan y का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 3 यहाँ से है, tan x का वैल्यू कितना आ रहा है, ये आ रहा है, प्लस माइनस ऑफ, तो √5 अपॉन में हमने क्या लिखा, 3√3 लिखा। कुछ ऐसे लिखा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो tan y का अगर हम वैल्यू की बात करें तो tan y का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस ऑफ √5/√3 आ जाएगा, ये आंसर आएगा। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये प्रॉब्लम ढंग से क्लियर है, अच्छे से क्लियर है ना, कहीं भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नाउ और प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करवाते हैं ना आपको, खूब सारी प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस, देखो प्रैक्टिस मैटर करता है ना, आपकी प्रैक्टिस कैसी है ना। ओके, अब देखो एक और प्रॉब्लम लेता हूं मैं ना, इस प्रॉब्लम को भी आप ट्राई करिए। क्या दिया है, इफ आपको दे रखा है साइन थीटा अपॉन साइन फाई, इसका होल स्क्वायर, दैट इक्वल टू कितना है, टेन थीटा इंटू टेन फाई, दैट इक्वल टू कितना है, 3 है। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड टेन थीटा एंड टेन फाई, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें। क्लियर है बच्चों, तो कैसे निकालेंगे इसके बारे में आप बताइए ना, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सुनो कैसे सॉल्व करना है, सुनिए। एक्चुअली हमारे पास देखो इस वाले टेन थीटा और टेन फाई कैलकुलेट करना है, तो देखो अगर एक हमें कैलकुलेट हो गया, टेन फाई कैलकुलेट हो गया, तो टेन थीटा निकाल ही लेंगे आसानी से, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो देखो काम क्या करना चाहिए मुझे, टेन थीटा, यहाँ से देखो एक बात तो मुझे क्लियर है कि टेन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, टेन थीटा बराबर आ जाएगा 3 इंटू टेन फाइव, ये आ जाएगा टेन थीटा बराबर। ठीक है, यहाँ तक की बात। अब देखो प्रॉब्लम को समझते हैं, सॉल्व करते हैं। टेन थीटा में रिलेशन से गिवन है, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाई दे रखा है, तो मैं एक काम करूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ हमने लिखा साइन स्क्वायर फाई बराबर में कितना लिखा, 3 लिखा। ठीक है, अब मुझे वो टेन में रिलेशन दे रखा है, तो क्यों ना एक काम करते हैं, टेन में ही वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैसे, साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन ऐसे लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, और उसको मैंने लिख दिया कोसेक स्क्वायर ऑफ फाई। ठीक है, बराबर में 3 ऐसे लिखा। ठीक, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब एक और काम करते हैं, कोसेक स्क्वायर फाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, मतलब ऐसे टेन कॉट में कन्वर्ट करते हैं ना। हाँ, कोसेक स्क्वायर फाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई, कुछ ऐसे लिखा, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा, और दैट इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। ठीक है, चलो इसको 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 10 में कन्वर्ट कराएंगे तो देखो 1 अपॉन टेन स्क्वायर फाइव, तो इसको मैंने ऐसे लिखा 10 स्क्वायर फाइव, इसे मैं चाहे तो लाइन को डायरेक्ट भी लिख सकते थे ना, चलो अब लिख दिया है तो इतना ऐसे लिख देते हैं ना, तो इसको मैंने ऐसे कर दिया 10 स्क्वायर फाइव प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर फाइव लिखा, तो यहाँ तो आ जाएगा 10 स्क्वायर फाइव। अच्छा, इस वाले को 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो ये बनेगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस का 1 अपॉन में 10 स्क्वायर थीटा आएगा, इसको ऊपर ले जाते हैं, 10 स्क्वायर थीटा बराबर 3, कुछ ऐसे लिखा हमने। ठीक है, अब देखो थीटा और फाई दो वेरिएबल है, थीटा निकालना है तो फाई तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं ना, तो मैं एक काम करता हूँ टेन थीटा कैलकुलेट करते हैं ना। टेन थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, 3 tan फाई आ रहा है, तो एक काम क्या करता हूँ, थीटा को इलिमिनेट कर रहे हैं, थीटा को इलिमिनेट कर रहे हैं, टेन थीटा का वैल्यू पुट करा है, तो टेन स्क्वायर फाइव तो मैंने इसको यहाँ लिखा,
कोई इशू नहीं है। टेन स्क्वायर फाइव प्लस वन, टेन स्क्वायर थीटा की बात करें तो कितना आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू डालते हैं तो 9 यहाँ से आ जाएगा, टेन स्क्वायर फाइव, फाइव देखो एक ही वेरिएबल आ गया ना, फाइव वेरिएबल आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, टेन स्क्वायर ऑफ फाइव। ठीक है, टेन थीटा का वैल्यू कितना पुट कर रहे हैं, थ्री टेन स्क्वायर फाइव, तो ये तो जाएगा नाइन टेन स्क्वायर फाइव, यहाँ से आ जाएगा नाइन ऑफ टेन स्क्वायर ऑफ फाइव, कुछ ऐसे लिखा, और प्लस वन हमने यहाँ लिखा, दैट इक्वल्स टू कितना लिखा हुआ है, थ्री लिखा हुआ है। इस हिस्से को लेके चल रहे थे ना यहाँ बराबर थ्री। अब देखो टेन स्क्वायर फाइव से टेन स्क्वायर फाइव कैंसिल हुआ। ठीक है ना, अब देखो ओवरऑल इक्वेशन किस में आ गया, फाइव वेरिएबल में आ गया। ठीक है, तो उसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, नाइन टेन स्क्वायर फाइव, हमने यहाँ से लिखा प्लस का नाइन यहाँ पर लिखा, थ्री को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ट्वेंटी सेवन टेन स्क्वायर फाइव, तो यहाँ से आ जाएगा प्लस का थ्री यहाँ पर आया। अब एक काम करते हैं, थ्री को साइड लेके आते हैं तो ये सिक्स वन आएगा, नाइन को उधर लेके जाएंगे तो एटीन आ जाएगा, एटीन टेन स्क्वायर फाइव, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो टेन स्क्वायर फाइव का वैल्यू कितना आ जाएगा, वन बाई थ्री। तो टेन फाइव का वैल्यू कितना आया, टेन फाइव का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस ऑफ वन अपॉन रूट थ्री आ जाएगा। ठीक है, दोनों ही वैल्यू एक्सेप्टेबल रहेंगी। अब हमें टेन फाइव का वैल्यू अगर मालूम चल गया तो टेन फाइव की वैल्यूज को मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो हमारे पास टेन थीटा आ जाएगा। तो टेन थीटा का वैल्यू कितना आएगा, वन अपॉन प्लस माइनस वन अपॉन रूट थ्री पुट किया तो ये आ जाएगा प्लस माइनस ऑफ रूट थ्री आ जाएगा। एक ये आंसर आ गया, टेन थीटा यहाँ से आ गया और टेन फाइव यहाँ से आ गया। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये प्रॉब्लम अच्छे ढंग से क्लियर है ना, कहीं भी इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, नाउ इसके बाद और भी प्रॉब्लम्स लेंगे ना, और डिस्कस करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। एक और प्रॉब्लम मैं यहाँ पर लेता हूँ, दो तीन प्रॉब्लम और लेने वाले हैं ना, और फिर हम इस लेक्चर को एंड कर देंगे। तो समझिए ना, प्रॉब्लम मैंने ये लिया, इफ पी एन इज इक्वल टू कॉस एक्स पावर एन प्लस, जैसे लिखा पी एन का वैल्यू ना, नाउ ठीक है, क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन लेते ना, इसमें कई सारे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, फर्स्ट सेकंड ना, थर्ड में यहाँ लिख लूंगा ताकि जगह बनी रहे, और फोर्थ। पहला क्वेश्चन तो ये लेते हैं, प्रूव दैट, एक पैराग्राफ है एक्चुअली, उसी को प्रॉब्लम के तौर पर पूछ रहे हैं ना, पी ऑफ पी एन माइनस पी ऑफ एन माइनस टू है ना, बराबर हमें प्रूफ करना है माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा पी ऑफ एन माइनस फोर है ना, हमें ये प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे सोचिए, क्या लिखा है, पी एन हमारे पास ये लिखा है, तो ये हमें प्रूफ करना है। तो बच्चों इसको ध्यान दो, कैसे प्रूफ करेंगे, देखो बहुत आसान है, पी एन पी ऑफ एन माइनस टू, ये हमें कैलकुलेट करना है। पी एन कितना दे रखा है, ये दे रखा है, तो कितना आ जाएगा, कॉस एक्स पावर एन प्लस साइन एक्स पावर एन, तो हमने ये लिखा माइनस साइन ऑफ, पी ऑफ एन माइनस टू में लिखता हूँ, कितना आ जाएगा, कॉस एक्स पावर एन माइनस टू प्लस साइन एक्स पावर ऑफ एन माइनस टू, ऐसे लिख सकते हैं। नाउ अब इस वाले पॉइंट को ध्यान से देखो, इन दोनों को अगर मैं एक साथ लिख लूँ, कॉस कॉस की टर्म्स को अगर एक साथ लिखें तो यहाँ से देखो कॉस एक्स पावर ऑफ एन माइनस टू कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से कितना बचा, कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ से माइनस वन। ठीक है, इस बात को भी अगर देखें तो इन दोनों टर्म्स को अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ से देखो साइन एक्स पावर एन माइनस टू कॉमन आया, तो यहाँ से तो साइन स्क्वायर एक्स बचा और यहाँ से माइनस वन बचा, इतना बच गया। नाउ अगर हम बात करें कॉस एक्स पावर ऑफ एन माइनस टू, अब ये कितना लिखा हुआ है, माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये क्या लिखा है, साइन एक्स पावर ऑफ एन माइनस टू इंटू में क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, ओवरऑल से अगर आप ध्यान से देखें तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये कॉमन आ रहा है, कॉमन ले सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स यहाँ से कॉमन आया, कॉस स्क्वायर भी कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा, एन माइनस फोर बचेगा, तो यहाँ से कितना है, cos x पावर n माइनस फोर प्लस साइन एक्स पावर ऑफ n माइनस फोर, ये आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखें, अच्छा यहाँ पे x वेरिएबल लेके चले तो यहाँ x लिख लेते हैं, तो ध्यान से देखो तो क्या इतना आ गया, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कितना है, कॉस स्क्वायर एक्स, और इंटू में कितना आ जाएगा, p ऑफ n माइनस फोर लिखा हुआ है, तो ये आंसर आया।
क्लियर है बच्चों? आई होप आपको ये प्रॉब्लम क्लियर है ना, कहीं भी इसमें कोई इशू नहीं है। अब देखो आपसे अगला प्रॉब्लम पूछते हैं ना, एक और प्रॉब्लम, प्रूव दैट, ये आप खुद कर सकते हैं। प्रूव दैट क्या लिखा है, P7 माइनस ऑफ P5, ठीक है, अपॉन में कितना लिखा हमने, P5 माइनस ऑफ P3, दैट इक्वल्स टू, आपको प्रूव करना है P3 अपॉन P1। ठीक बच्चों, आई थिंक आप ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ से P7 माइनस P5 अगर हम लिखें, P7 लिखा माइनस P5 लिखा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पर 4 कम करके लिख रहे हैं तो 7 का कम, या P3 यहाँ पर आ गया, ये आ जाएगा डायरेक्ट। मतलब एक ही बार में आप जब वैल्यूज लिखेंगे ना, इनका वैल्यू 7 डालो, 5 पुट करो, दोनों को डिवाइड कर दो, एक ही बार में आंसर आ जाएगा, कहीं कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसके बाद में आपसे अगला प्रॉब्लम पूछता हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। आप इसका वैल्यू बताओ, 2 टाइम्स ऑफ P6, कुछ ऐसे लिखा हुआ है, माइनस ऑफ 3P4 प्लस 1, आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, एक और आपको निकालना है 6 इंटू P10, हमने यहाँ से लिखा माइनस ऑफ 15, P8 यहाँ लिख लेते हैं, और प्लस में हम लिखते हैं 10 टाइम्स ऑफ P6। आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है, इन दोनों को। अब देखो, आप अगर थर्ड प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व करते हैं, थर्ड तो बहुत आसान है, आप थर्ड को सॉल्व कर लेना। चलो थर्ड को सॉल्व कर देते हैं फटाफट सी ना, समझो ना। थर्ड को देखो, हमें क्या इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 2 टाइम्स ऑफ P6 लिखा हुआ है, मतलब साइन एक्स पावर 6 और कॉस एक्स पावर 6, माइनस ऑफ 3 इंटू P4, मतलब कितना आ जाएगा, साइन एक्स पावर 4 प्लस में हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स पावर 4 और प्लस का 1 यहाँ लिखा हुआ है। 2 टाइम्स ऑफ, ये रिजल्ट तो आपने याद भी किया था, ये कितना लिखा हुआ है, 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस ऑफ 3 इंटू 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा कुछ है, और यहाँ प्लस 1 है। तो देखो 2 यहाँ है, यहाँ 3 है, सॉरी यहाँ 3 लिखा है, 3, तो यहाँ से आया 2, यहाँ से आया -3, कितना आया -1 और +1, ये तो 0 हो गया। ठीक है, यहाँ से बनेगा माइनस का 6 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और ये बनेगा प्लस का 6 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, फाइनली इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा ना, ये आसान है। ठीक है, अब आपको अल्टीमेटली इसका वैल्यू निकालना है। P10 P8 P6 लिखा हुआ, 6 माइनस 15 और 10 इसके कोफिशिएंट्स है। इसको कैसे सॉल्व करोगे? अच्छा अब देखो, बात को समझो, कैसे सॉल्व करेंगे ना, बहुत ही ध्यान से समझना। क्या लिखा है हमारे पास सवाल में, P6 लिखा है, P6 का वैल्यू क्या होगा, सॉरी यहाँ की बात कर रहे हैं, P6 अगर P10 आपको लिखना है तो cos x पावर 10 प्लस sin x पावर 10 आ रहा है, इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, कोई फॉर्मूला हम नहीं जानते ना। P8 की बात करें, या कोई रिजल्ट भी नहीं जानते, sin x पावर 8 और cos x पावर 8 बनेगा ना, ये वाला टर्म बनेगा, मतलब इसके लिए भी कोई रिजल्ट नहीं पता। P6 के लिए जरूर हम थोड़ा बहुत रिजल्ट जानते भी हैं, बट एक बात आप सोचो, इस प्रॉब्लम को अगर मैं सॉल्व करूं तो यहाँ पर देखो, ये रिजल्ट हमने शुरू में पूछा हुआ था, प्रूव दैट, ठीक है, अगर आपको ये मालूम है ना, वैसे अगर आपको प्रॉब्लम पूछेगा तो फर्स्ट ये पूछेगा और सेकंड आपसे ये प्रॉब्लम पूछेगा ना, ये ध्यान रखना। तो देखो एक काम करते हैं, यहाँ पर x है, एक सेकेंड, ओके, यहाँ साइन स्क्वायर ऑफ x। अब देखो बात को समझो, एक बात तो मुझे समझ में आई कि n को मैं किस में रिड्यूस कर सकता हूँ, n-4 में रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब पावर 10 को हम पावर 6 में जैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो क्यों ना मैं इस वाले तरीके को यहाँ से आगे समझते हैं ना, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो बहुत ध्यान से समझो, मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं, फोर्थ क्या लिखा हुआ है, 6 इंटू P10 माइनस ऑफ 15 इंटू कितना है P8 प्लस साइन ऑफ 8 टाइम्स ऑफ, सॉरी 10 टाइम्स ऑफ P6। इसका वैल्यू फाइंड आउट करना, और एक रिजल्ट मुझे मालूम है अभी, क्या कि Pn माइनस ऑफ P ऑफ n माइनस 2 बराबर कितना आ रहा है, माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू P ऑफ n माइनस 4 आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, बात को समझिए ध्यान से। 6 यहाँ पे लिखा है, ठीक है, अब देखो एक काम करते हैं, 6 मैंने यहाँ लिखा, मुझे Pn माइनस P ऑफ n माइनस 2 चाहिए, तो यहाँ 10 है और यहाँ 8 है और यहाँ 6 है, दो को डिफरेंस आ रहे हैं ना। तो मैंने क्या किया, 6 P10, तो इसको ऐसे लिखा, 6 तो मैंने यहाँ से कॉमन लिया, तो P10 मैंने यहाँ लिखा माइनस ऑफ, इसको भी मैं क्या लिखता हूँ, 6 P10 यहाँ पर लिखते हैं, 6 P10, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, P8 यहाँ से आ गया,
ठीक है, मतलब इसको मैं इससे समझाता हूँ, तो समझिए और आसान करते हैं लिखना। 6p10 मैंने यहाँ लिखा, माइनस ऑफ, यहाँ से लिखता हूँ 6 इंटू P8 लिखा, यहाँ से कितना बचेगा माइनस ऑफ 9p8 हमारे पास यहाँ बच गया। अब आगे वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करना था तो इसको मैंने लिखा 9p6 ऐसे कुछ लिखा और प्लस में p6 यहाँ लिख देते हैं। क्लियर है यहाँ तक की बात आपको? आई थिंक आपको समझ में आया ना। अब 6 यहाँ पर देखो, 6 यहाँ से कॉमन लेते हैं, 6 यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचेगा p10 माइनस ऑफ p8 कुछ ऐसा है -9 यहाँ से कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचा p8 माइनस ऑफ p6 कुछ ऐसा आ जाएगा, प्लस में कितना आ जाएगा p6 आ गया। ठीक है ना, अब आगे के आप पॉइंट समझो। 6 इस वाले हिस्से को तो मैं क्या लिख सकता हूँ pn माइनस p ऑफ n माइनस 2 तो कितना आ जाएगा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इनटू में हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स इनटू कितना आएगा 4 का मुख्य आएगा p6 आ गया माइनस ऑफ 9। इस वाले हिस्से को अगर मैं लिखूं तो साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स तो ऐसे लिखा और ये कितना आ जाएगा p4 और प्लस में क्या लिखा हुआ है p6 लिखा हुआ है। यहां तक की बात तो क्लियर है, हमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है नाउ अब देखो, अब इस वाले पॉइंट को समझिए, p6 यहाँ पर है और p6 यहाँ पर है तो मैं एक काम करता हूँ p6 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ कितना बचेगा 1 यहाँ से आ गया। हाँ ठीक है ना, p6 यहाँ से लिखा और यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस ऑफ 6 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स तो मैंने इतना लिख लिया, माइनस माइनस प्लस यहाँ पर लिख लेते हैं, 9 हमने यहाँ लिखा और मैंने लिखा साइन एक्स पावर, हाँ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स तो हमने यहाँ लिखा और इंटू में कितना आ रहा है p4 आ रहा है। अब तो जैसे हम p6 और p4 में से पहुंच गए, अब तो उसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, कहीं कोई इशू नहीं है। तो p6 कितना आएगा साइन एक्स पावर 6 और कॉस एक्स पावर 6 बनेगा, p6 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 माइनस ऑफ 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स तो मैंने ये लिखा। ठीक है कोई इशू नहीं है यहाँ तक है ना। उसके बाद में यहाँ कितना लिखा है 1 माइनस ऑफ 6 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ऑफ 9 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ p4 कितना आएगा साइन एक्स पावर 4 कॉस एक्स पावर 4 मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये मैंने आपको रिजल्ट बताया था, इसी वीडियो में सीखा हमने ना डायरेक्ट, तो यहाँ तक हम पहुंच गए। अब देखो इसको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं ना, क्या करना चाहिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 तो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो एक ही बार मल्टीप्लाई करते हैं, 6 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, मतलब ये आ गया माइनस का 9 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है माइनस माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 18 यहाँ से आ जाएगा और ये बनेगा साइन एक्स पावर 4 और कॉस एक्स पावर 4 कुछ ऐसा है प्लस साइन। अब देखो इस वाले पार्ट को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से तो कितना बनेगा 9 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स और ये बनेगा माइनस का 18 साइन एक्स पावर 4 और कॉस एक्स पावर 4 कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है देखो 18 और प्लस का ये तो कैंसिल हो गया, 9 और माइनस 9 ये भी कैंसिल हो गया, फाइनली इसका वैल्यू कितना है 1 आया, तो क्या आंसर आएगा 1 इज आंसर। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई ना, कहीं भी इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक बच्चों, तो देखो आज की इस वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे ना, यही सारी प्रॉब्लम्स करते हैं और देन अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और प्रॉब्लम्स लेंगे ना, उनको भी समझेंगे। ठीक बच्चों, ओके थैंक यू।